सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली धुली खुली खुली है उसमें धुली धुली। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह जब आपको इतनी तैयारी करनी होती है, जैसे कि आपको रात को शादी में जाना होता है, तो भाई देर सवेर तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत। मेरी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं है, लेकिन भाई सुबह की शो की तैयारी जो है वो आसान नहीं होती, क्योंकि आप देखें ना, आपको बिल्कुल प्रॉम्प्ट टाइम पर पहुंचना होता है। वैसे बहुत सारी तैयारियां होती हैं और आप ये सोच भी नहीं रहे होते, जैसे कि नई नई शादी होती है कपल की, फिर उसके एक एक करके फैमिली बढ़ती है, तो कभी बच्चे की पैदाइश होती है, तो एक छोटा सा बेबी होता है, उसको पाल रहे होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ अरसे बाद ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये बच्चा बिल्कुल अकेला है, इसका साथी होना चाहिए। सो उसका साथी की शक्ल में कभी किसी के अगर बेटी होती है और बेटा पैदा हो जाए तो भी सही है, लेकिन अगर बेटी होती और बेटी पैदा हो तो दो बहनों की जोड़ी बन जाती है। और दो बहनों की जोड़ी, यकीन माने, जो बहनें हैं ना, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का काम करती हैं। क्योंकि मेरी 3 बहनें हैं, एक भाई है, सो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि मुझे ज़िंदगी में कभी किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि जो बात, जिस तरह की चीज़ मैं अपनी बहनों से शेयर कर सकती हूँ, शायद ही मैं किसी और से शेयर कर सकूँ। सो ये एक नेमत है, ये एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने जब जोड़ी भेजी होती है ना बहनों की, सो वो हमेशा हर दम साथ निभाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन शादी के बाद भी एक दूसरे का साथ दे रही होती है। अब बहुत सारी बहनों की जोड़ियां हैं हमारे शो बिज़नेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोट करें तो इमन मिनाल हैं, वो ऐसी ट्विंस जोड़ी हैं कि एक दूसरे के लिए बनी है, हमेशा शादी से पहले भी साथ साथ आपको नज़र आती थी और अब भी आपको साथ साथ नज़र आ रही हैं। फिर सारा और नूर हैं, भले नूर सारा से छोटी है, लेकिन वो करीब करीब रहते हैं, घूमते फिरते इकट्ठे साथ हैं। सारा की शादी के बाद भी वो नूर का उतना ही ख्याल रखती हैं। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको सज्जल और सबूर नज़र आती हैं। दोनों बहुत प्यारी प्यारी सी खूबसूरत बहनें, दोनों टैलेंटेड और एक दूसरे का साथ हमेशा निभाती आई हैं। जब किसी को एक दूसरे की ज़रूरत हो हमेशा काम आती हैं। भले अब उनकी अम्मी नहीं हैं, लेकिन आप देखिए कि एक दूसरे का हाथ उन्होंने कैसे थामा हुआ है। फिर आप अगर और बहनों के हवाले से बात करें तो सादिया इमाम, आलिया इमाम, वही वाली बात कि दोनों बहनें सलीका शार और एक दूसरे के काम आने वाली। सादिया ने अक्सर जिक्र किया, आलिया भी बताती रहती थी सादिया से रिलेटेड। फिर बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, ये 2 बहनें, इनकी जोड़ी भी बहुत प्यारी है। हालांकि अस्मा आपा बहुत छोटी हैं बुशरा आपा के मुकाबले में, लेकिन वो बुशरा आपा उन्हें एज अ बेबी ही ट्रीट करती हैं अभी भी। फिर अगर उमैमा मलिक और दुआ की बात करें तो उमैमा भी ऐसी है, हालांकि ख़ुद छोटी सी है, लेकिन वो अपने बहन भाइयों को भी ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो उनके बेबीज़ हों। सो हमेशा से उमैमा ने दुआ मलिक को अपनी बेबी की तरह ही तस्वुर किया। आप देख सकते हैं, हमेशा उसका हाथ पकड़ के चलिए। हालांकि दुआ बहुत मैच्योर बहन है उनकी, लेकिन फिर भी वो जो उसको प्यार और मोहब्बत मिली है वो एक छोटी बहन की ही मिली है। और एक और जोड़ी जिनको हम कैसे भूल सकते हैं, उर्वा मावरा की जोड़ी। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने उन दोनों को फुर्सत से बनाया है। प्यारी खूबसूरत तो हैं ही, साथ खूबसीरत भी हैं, साथ स्ट्रॉन्ग भी हैं। बहुत सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स उन्होंने इकट्ठे तय की हैं। और मैं तो इनको तब से जानती हूँ जब उर्वा आई थी अपना शहर छोड़ के इधर कराची स्ट्रगल करने। उर्वा की स्ट्रगल भी देखी मैंने, मावरा की स्ट्रगल भी देखी है। और आप उनकी अम्मा से भी मिल चुके हैं हमारे शो पे। वो साथ ग्रो की हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में दोनों इकट्ठे खड़ी हैं। और मज़े की बात यह है कि जब बहनें साथ पलती हैं
तो वो बात तो होती है, लेकिन जब बहनें साथ बिजनेस करती हैं, कोई काम करती हैं, तो उसका कैसा मज़ा होता है ये हमने अब जानना है उनको बुला के। उसकी रीज़न ये है कि माशाल्लाह उनके बिज़नेस को काफ़ी अरसा हो गया है और बहनों की जोड़ी के अलावा वो एक बिज़नेस की जोड़ी भी बन चुकी हैं, बिज़नेस वुमन की जोड़ी भी बन चुकी है। सो आइए कुछ उन दोनों की अपनी पर्सनल जो ज़िंदगी है उसके बारे में बात करते हैं, उन दोनों की एज़ बहन की जोड़ी के हवाले से बात करते हैं और उनकी जोड़ी की जो ये कामयाबियाँ माशाल्लाह से साला साल शेयर करती रहती हैं वो। और आज ख़ास तौर पे हम उनकी शेयर करेंगे बिज़नेस की स्ट्रगल, जो दोनों बहनों ने इकट्ठे बिज़नेस शुरू किया उसकी स्ट्रगल शेयर करेंगे। हमेशा आप उनकी कलेक्शन मेरे शो पे देखते हैं, जैसे ही नई कलेक्शन आती है वो मेरे शो पे आपको नज़र आती हैं उसके साथ। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मैंने भी उनका जोड़ा पहना है और ये फॉर्मल कलेक्शन जैसे आप शादी ब्याह में भी और किसी भी फेस्टिव इवेंट में यूज़ कर सकते हैं, ये पहली दफ़ा वो लेकर आई हैं मेरे शो पे। सो आइए देखते हैं कि आज उन्होंने क्या पहना है। बस वैसे वो मेरे ईद के शो पे भी बड़ी सादी आती है, लेकिन ये तो अपनी कलेक्शन है, तो आज ये लोग भी कुछ सजी सवरी होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ खूबसूरत बहनों की जोड़ी उर्वा और मावरा से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज की सुबह आप दो खूबसूरत चेहरे एक साथ देख पाएंगे और आपके दिन को हम बहुत अच्छा बना देंगे। सो मैंने बताया आपको कि हम आपको किससे मिलवाने वाले हैं। उनको बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप याद कर सकें कि कितनी मेहनत और मुशक्क़त से वो यहाँ इस एज तक पहुँची हैं। आप मीडिया इंडस्ट्री में मॉडल, अदाकारा, वीजे और प्रोड्यूसर की हैसियत से पहचानी जाती हैं। ARY डिजिटल पर नशर होने वाले ड्रामे मेरी लाडली में बेहतरीन अदाकारी करके अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया। इनके दीगर ड्रामाज में कही अनकही, मदीहा मलिहा, मरासिम, घायल, मेरे अजनबी, नीली जिंदा है और अमानत जैसे नाम शामिल हैं। बड़े पर्दे पर भी आपकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। आपकी फिल्मों में नामालूम अफराद, पंजाब नहीं जाऊंगी, रंगरेजा और टिच बटन जैसे नाम शामिल हैं। आपको बेहतरीन अदाकारी की बिना पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। देखिए भाई, ट्रांस इन द फैमिली। और अब जो दूसरी बहन, जो छोटी बहन है, वो भी किसी से कम नहीं। आइए उनके बारे में भी आपको कुछ बताऊं। थिएटर आर्टिस्ट, वीजे, मॉडल और बेहतरीन अदाकारा के तौर पर अपनी पहचान रखती हैं और किसी किस्म के तारुफ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। इनके बेहतरीन ड्रामाज में मेरे हुजूर, मैं गुनाहगार नहीं, मेरे हरजाई, मैं बुशरा, आंगन, किस्सा मेहरबानों का और दीगर नाम शामिल हैं। आप सुपरहिट फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी देखी जा चुकी हैं। तो आइए आज की सुबह आपकी मुलाकात करवाती हूँ खूबसूरत और खूबसीरत बहनों की जोड़ी से, उर्वा एंड मावरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपके कपड़े में प्यारे नहीं लगेंगे क्या? कैसी हो भाई? कपड़े इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, प्लीज बैठो। ऐसे ईद जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग ये रहा आप शो पे जब भी आती हूँ मुझे लगता है ईद है। फेस्टिव कलेक्शन, ईद विश कर देते हैं, we can use this later. आओ आमने सामने बैठो ना, जरा तुम लोगों को सोलो सोलो अलग बनाए। क्या है अच्छा? एंगल का प्रॉब्लम पास है? पास ना बैठे वाइब देखें कैसी आएगी। जरा ताकि वो हमने कोई कैमरा cheating करनी हो तो हम कर सके ना, आपके सवाल खतरनाक होते ये हैं। थोड़ा भी। इस तरह हमने आज सोचा है A B। अच्छा सोच क्या ये है? सोच क्या है बता देती हैं हमेशा। वैसे तुम लोग आंखों के इशारे से भी, अगर तुम लोगों का एंगल का प्रॉब्लम नहीं है तो वो कैमरा तुम्हारे लिए फिक्स हो जाएगा, ये कैमरा तुम्हारे लिए फिक्स हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? है ना? तो पास पास बैठना चाह रही थी। हाँ सामने सामने बैठो ना, आंखों के इशारा कर देना। चलो ना। हाँ भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। वैसे तुम लोग एक दूसरे का आंखों का इशारा समझते हो? हाँ हाँ, समझ जाते हैं। ज्यादा कौन समझता है? उर्वा मावरा को ज्यादा समझती है, मावरा उर्वा को ज्यादा समझती है। कोई कोई भंड भी मार देता है ना, कभी क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ। होता है। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि कौन ज्यादा समझता है। बट आई थिंक हम कभी नहीं भी समझते, कभी समझ भी जाते हैं, फिर बाद में बता रहे होते हैं कि यार वो मैं कह भी रही थी। हाँ। सो या दैट हैपेंस। ओह ग्रेट। सो भाई
ये वो बहनें हैं जो हमेशा सादे सादे कॉटन के कपड़े पहनने, ईद के शो पे भी बुलाना तो वाइट जोड़ा पहन के कॉटन का आना। उर्वा ने अब कैसे तैयारी, कैसे ये बताएं जरा, ये मतलब यहाँ तक कैसे पहुँच गए अब कि अब हम जरा फॉर्मल कलेक्शन भी निकालते हैं? बस आई किसने थिंक सोचा? वन स्टेप एट अ टाइम ग्रो कर रहा है ब्रांड, और जो मतलब ऑडियंस और कंज्यूमर को पसंद है, और क्योंकि शादियों का सीजन भी है, सो वी थॉट कि हम थोड़ा सा, अभी भी ये बहुत सिंपल फेस्टिव है, लाइक वी ट्राई टू स्टिल कीप इट जैसे कपड़े हम पहनते हैं, हमने इसको बहुत भरने की कोशिश नहीं किया अननेसेसरीली, लेकिन हम इनको आराम से शादी में पहन के जा सकते हैं। बिल्कुल, आपकी कि comfortable भी हैं। यस, और मतलब चुप भी नहीं रहे। मैंने भी पहने हुए ना, वरना मैं तो अक्सर पहनती हूँ ब्राइडल शादी, यहाँ पे तो हमेशा ही शादी वीक वगैरह का सीजन ही होता है, तो अभी भी मैंने भी पहने हुए ना, तो देखो जो ऊपर सितारे हैं, अब ये बंदा सोचेगा कि अंदर चुभ रहे होंगे, लेकिन मुझे भी कहीं से कुछ नहीं चुभ रहा, और आप इतनी अच्छी और कंफर्टेबल भी लग रही हैं इसमें, आरामदेह हूँ। और वो भी जो इसका मेरे ख्याल से 2 पजामों वाला शरारा टाइप, क्या कहते हैं उसे, इजारा, आई थिंक शरारा ही कहते हैं। सो वो भी बड़ा मजे का, और वो लेकिन बस तुम लोगों ने अपने कद के हिसाब से दे दिया मुझे, तुम लोग लंबी, आप सबसे लंबी है। सो तुम लोग जो तुम लोगों ने कलेक्शन ये निकाली है, इनके साइज ये रेडीमेड है? नहीं, ये मेड टू ऑर्डर है। मेड टू ऑर्डर है, क्योंकि ऑब्वियसली शादी के कपड़ों में लोगों को ये होता है कि उनके ऊपर सही से बैठे, व्हिच इज व्हाई आई थॉट कि हम आपके लिए भी जो बना रहे हैं वो आपकी मेजरमेंट का हो, ताकि आपको पहन के पर्सनलाइज्ड फीलिंग आए। सो इसलिए मेड टू ऑर्डर है, मतलब मोस्ट ऑफ इट इज रेडी, जिस तरह उर्वा के आउटफिट पे जो काम हुआ हुआ है, या आपके दुपट्टे पे, या मेरे, ये काम रेडी होता है, बट हम लोग उसको स्टिच ऑन ऑर्डर करेंगे। जैसे लाइक अभी शादियों का सीजन है, तो तुम्हें ऑर्डर प्लेस होगा तो कितने दिनों में मिलता है? आई थिंक इन 10 days और 12 days। गुड, हाँ, मतलब हम अकॉर्डिंगली बता देते हैं। मतलब सेफ साइड हम लोग 2 weeks रखते हैं, लेकिन अगर जल्दी तैयार हो जाए तो वी सेंड इट अवे। अच्छा, कौन जो है ज्यादा तवज्जो देता है इस कपड़ों की ब्रांड को? मुहावरा। तो और क्या, बल्कि मुझे तो डांट भी पड़ जाती है, बहना आप फिल्म में लगी हुई हो और आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। कहती हूँ यार सॉरी, लेट मी जस्ट गेट बैक फ्रॉम देयर। सो शी हैज रियली लाइक गिवन इट ऑल हर टाइम, और इसीलिए ये सब बन रहा है जो बन रहा है। वरना मैंने तो तुम्हें शौक था कभी, मतलब जैसे तुम लोग छोटे थे तो होता है ना कि दर्जी के पास जाने की जिम्मेदारी एक ही होती है, या अम्मी जाती है बच्चियों के लिए कपड़े बना देती हैं? फील होता है कि मुहावरा की, मैं वैसे जब कुछ पहनती भी थी हमेशा से, मैं इसको पूछती हूँ, उसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, स्टाइलिंग सेंस, अच्छा किसके साथ क्या पहनो, क्या जूता पहनो। मुझे ये भी अक्सर होता है कि शी ऑलवेज टेल्स मी कि उर्वा ये जूता नहीं जा रहा इसके साथ, या ये ज्वेलरी नहीं, ये दिस इज नॉट करेक्ट। शी नोज अ लॉट अबाउट इट, व्हिच इज ग्रेट। सो दर्जी के पास कौन जाता था बचपन में जब हम कपड़े loved going to the tailor with always been mama. her. मुझे लगता है उर्वा तो दर्जी के पास आप तब जाते हैं जब आपको कपड़े चाहिए। इसको कपड़े चाहिए ही नहीं होते तो कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब मामा के साथ आई वुड अकम्पनी हर, और मुझे मजा आता था जब बचपन में हम अब ये चीजें नहीं कर पाते, लेकिन कि आपको कोई नया डिजाइन आपने देखा और फिर जाके आप समझाएं टेलर को ऐसे गला बना दो, दुपट्टा विद द शलवार एंड व्हाट लेस क्या लगाना है, ये सब जाती थी। आई एंजॉय, अभी भी मैं एंजॉय करती हूँ ये प्रोसेस कपड़े बनाने का, या इवन जब खरीदने भी होते हैं तो आई हैव फुल इंटरेस्ट इन इट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऑफ द रैक नहीं पहन सकती मैं। ओह वाओ, मजा आता है। मेरा भी फायदा होता है ना, आई गेट टू स्टील सम थिंग्स आल्सो। हाँ, फिर मुझे पता चलता है जो कपड़े मैंने बनाए थे वो गायब हैं, तो अब मुझे और बनाने। अच्छा, कौन से जिंदगी के स्टेज पे ऐसे कि तुम लोगों ने शेयर करना शुरू किए कपड़े? शुरू से ही आते थे? हाँ, हमेशा से? वो तो हमेशा से। तुम लोग एक टाइम होता था मेरी चीजें गायब हो जाती थी, अब वो टाइम होता है कि इनकी चीजें गायब होती हैं। बस एक रूल है कि जो कपड़े नए आएंगे वो जिसके हैं एक बार वो पहन ले, उसके बाद वो सबके, उसके बाद कोई किसी को पूछ नहीं सकता कि कपड़े कहाँ हैं। हाँ। अब जैसे 2 बहनों की तो जोड़ी है, भाई अकेला, तो वो उसको कभी फील नहीं हुआ, अम्मा को नहीं उसने बोला कि ये क्या बात है, मतलब मेरा कोई जोड़ीदार ही नहीं? ऑनेस्टली मैं अपने भाई के ड्रेसअप में भी बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। हाँ। जिस तरह इंस के जो निकाह पे सारे कपड़े इतने कलर कोऑर्डिनेटेड थे, दैट्स बिकॉज मैं फुली इंटरेस्टेड थी कि कौन क्या पहन रहा है, किसके क्या, लाइक उसका जो वो था वेस्ट कोट, जो प्रिंस कोट होता है, मैं उसको ऑस्ट्रेलिया पिक्चर्स भेजी, वो कह रहा है मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने कहा मैं कर लूँ, You don't mind? I will take the decision. कह रहा हाँ, go ahead, you decide. तो भाभी गई ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी। ओह, ये बहुत अच्छा है कि तुम लोग ने अपनी, एक होता है ना कि आज अम्मी ही तुम उनको देख रही थी ना अपने भाई को, तो उनकी शादी तुमने करके भेज दी वो वाली। तो भाभी खुद ढूंढी या इनसे ढूंढी थी? नहीं, इनसे खुद ढूंढी है। और क्लास फेलो थी? नहीं, आई थिंक वो इनसे जूनियर थी कई साल,
बट आई थिंक दे मेट थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड दे जस्ट फेल इन लव। सो वो अप्रूवल किससे मिली? हमारे घर में कुछ अप्रूवल डिसअप्रूवल नहीं होता, जिस चीज में खुशी है वो अलाउड है। ये तो बहुत कोई ज्यादा उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। ही डजंट हैव अ स्टोरी टू टेल कि मैंने झगड़ा किया, मैंने लड़ा, कुछ भी नहीं, हमने ड्रामेटिक कुछ नहीं होने दिया। अच्छा, तुम लोगों के घर के कोई डूज एंड डोंट्स रहे हैं कि हर घर के में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, भाई इतने बजे घर आ जाना है? हाँ, मतलब कि ये वाली चीज तो सीखना जरूरी है। अम्मा ने कभी कोई डूज एंड डोंट्स रखे जो तुम लोगों को हेल्प आउट किया अभी प्रैक्टिकल लाइफ में? मतलब वो भी आपको हेल्प आउट ही करते हैं, रूल्स भी। और आई फील हर घर के वैसे तो होते हैं, तो हमारे बड़े नेचुरली इंस्टिल्ड थे हमारे अंदर। इट वाज नेवर लाइक, आल्सो आई हैव सेड दिस ऑन योर शो बिफोर एज वेल, अम्मा ना कभी भी इस तरह की नहीं थी कि वो किसी चीज से डरा दें। तो वो दोस्त थी, कुछ डोंट्स करने के लिए ना आपको अट्रैक्शन ही नहीं फील होती। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे दे गो अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो कहते हैं खबरदार। खबरदार बिल्कुल नहीं था, कोई डांट डर नहीं था। शी वुड ऑलवेज टेल अस कि ये करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, ये करोगे तो ये है, देन बेयर विद द कॉन्सिक्वेंस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट ये दो ऑप्शंस हैं और इनका ये ऐसे होता है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट कि हमारी पर्सनैलिटी उससे बड़ी डेवलप हुई है, दैट वी वर एबल टू मेक आवर चॉइसेस एंड देन लिव विद द कॉन्सिक्वेंस एज वेल, देन यू लर्न। दोनों बहनों में से थोड़ा गलतियां करने से पहले कॉन्शियस कौन है? होता है ना, एक किसी की पर्सनालिटी होती है अच्छा हो गया तो हो गया भाई, और एक होता है नहीं ये मुझे नहीं करना, ये इससे ये हो सकता है। दोनों आई थिंक हम दोनों बड़े माइंडफुल हैं। ऐसा कोई किसी को भी, हमारे घर में कोई भी इस तरह फ्रिवलेस नहीं है कि बस जो हो गया हो गया, ऐसा एटीट्यूड किसी का भी नहीं है। मतलब आई थिंक वो मम्मा से ट्रिकल डाउन करता है, लर्न कर सबके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी का एहसास सबके अंदर है। ऑब्वियसली आप एक पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपसे कभी गलतियां भी होती हैं, कभी बहुत सही काम भी होते हैं, लेकिन वो कभी इस थॉट प्रोसेस से नहीं हुआ है कि हो गई गलती तो क्या। वही जिस तरह एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा है कि गलतियां भी होंगी और अच्छे काम भी होंगे। लर्निंग। कौन ज्यादा दोनों में से डरपोक है? छिपकली, कॉकरोच और इन सब चीजों से, ऊंचाई, अंधेरे? छिपकली तो मैं हूँ। लिफ्ट में बंद होने से या कुछ ऐसा, ऊंचाई से, पहाड़ से? तुम दोनों ने ही मेरा ख्याल से वो किया था, स्काई डाइविंग। हाँ, मैंने तो दोनों। आई थिंक मुझे स्काई डाइविंग से पहले ऊंचाई से डर लगता था। अच्छा। बट वो फिर कहाँ से दुनिया देख ली उसके बाद कोई डर नहीं। अब हाइट फोबिया निकल जाता है। डर लगता है स्काई डाइविंग में, मतलब हिम्मत नहीं पैदा कर पा रही है। उस मोमेंट में डर लगता है जब आप जहाज, समझे जैसे अभी मैं सोफे पे बैठी हूँ ना, इस तरह आप एक जहाज से बाहर टांगे इस तरह करके बैठे होते हैं, तो आप सोचते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे किसने कहा था, क्या सोचा था। हाँ, वो मोमेंट बहुत स्केरी होता है, बट वंस यू जंप आपको रियलाइज होता है कि ये आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। पहले उर्वा ने किया था? पहले मावरा ने किया था। ओह, और फिर उर्वा ने। तो इसने तुम्हें हिम्मत दिया, कहा तुम्हें भी करना चाहिए, बहुत मजा आता है। हाँ, लड़कियों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है ना स्काई डाइविंग। इन सर मावरा ने साथ की थी ना। अच्छा। तो उससे फिर मुझे ढारस मिली थोड़ी, है ना? मतलब एक्साइटमेंट हुई कि चलो ट्राई करते हैं। लेकिन वही वाली चीज मेरे साथ भी हुई कि ऊपर पहुंच के आप कहते हो कि ये क्यों कर रही हूं मैं, ये मैंने क्यों सोचा, बट वंस यू जंप ऑफ देन यू फाइन। तुम लोग पूरे लाइक तीनों बहन भाई एडवेंचरस हो? मैं तो अपने बारे में तो मैं कहूंगी कि मैं एडवेंचरस होती थी। अब न्यू मैं एडवेंचरस। पहले मैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस थी कि जिस तरह मैंने स्काई डाइविंग पहले खुद की, फिर मैंने इंस के साथ की, फिर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को लेके गई और हर दफा ऊपर जाके लगता था वाई, और फिर भी मैं फिर जाती थी कि मतलब 3-4 दफा कर चुकी हूं। 3 दफा। लेकिन और फिर वो रोलर कोस्टर्स ये वो सब मैंने किया है। अब मुझे लगता है कि मे बी नॉट, अब मुझे लगता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। वो मुझे पहली दफा के बाद ही लगा कि नहीं। मतलब मैंने सोचा था कि मैं बंजी जंपिंग करूंगी, बट अब मुझे लगता है अब हिम्मत नहीं होती। तुम बैठती हो रोलर कोस्टर्स और इस तरह के? इकट्ठे गए। इट्स बीन अ व्हाइल, आई डोंट नो ज्यादा कौन चीखता है दोनों में से रोलर कोस्टर? मैं तो बल्कि हमारी वो ऐसे होता है ना, आप रोलर कोस्टर में बैठते हो तो एक तस्वीर खिंचती है, तो उर्वा ने बैन कर दी है तस्वीरें। वो मैंने कहा खबरदार जो किसी ने लगाई तो, क्योंकि वो इतने डर में हूँ मैं और कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और फनी बात ये है कि मैंने इनको कहा एक दफा और बैठते हैं ताकि तस्वीर अच्छी आ जाए। वो उससे भी बुरी आई, उससे ज्यादा डर लगा क्योंकि अब तो पता था क्या होगा। तो मैंने कहा ये कहीं पोस्ट नहीं हो सकती, ये पैक्ट होगा। तो फिर कर लिया दोनों ने मेरे साथ पैक्ट कि ये नहीं लगेगी। फिर मैंने इंस और अपनी पिक्चर क्रॉप करके लगाई। अच्छा, तुम लोग जब इकट्ठे तस्वीर खिंचवाते हो तो ज्यादा कॉन्शियस कौन है सेल्फी या तस्वीरों को लेके कि ये, जैसे ये कह रही है ना अभी
मावरा को रीटेक्स चाहिए होते हैं तस्वीरों में या उर्वा को रीटेक्स ज़्यादा चाहिए होते? सेटिस्फाई कौन नहीं होता ज़्यादा? दोनों के कंपैरेटिवली पूछ रही हूँ। डिपेंड करता है किस दिन क्या कैसे किस मीडिया में। अब तो इट्स हार्डली वो ना, अब तो इट्स बिकम लाइक अ रूटीन थिंग। अब तो आ भी गई है सेल्फी खींचना कि कहाँ से अच्छी आएगी, कितना कैमरा ऊपर रखेंगे। एंड देन यू लाइक जैसी भी है ठीक है, कल एक और आ जाएगी। सो आई मीन अब उसमें इतना सोचते नहीं। अपना ख्याल ज्यादा कौन रखता है अब दोनों में से? अपनी सेहत का, अपनी स्किन, बाल, हर चीज का, डाइट का। आई थिंक सो टू। हाँ, मुझे भी करती है मोटिवेट कि क्या करो, सेल्फ केयर और ख्याल रखो। हाँ। बट देन पहले उर्वा करती थी कि पहले भी उर्वा नहीं करती थी? नहीं, आई मावरा करती नॉट डन इट। नहीं, एक्चुअली पहले मैं भी नहीं करती थी। आई थिंक वो बस आई डोंट नो, आई हैव रीच्ड दैट पॉइंट इन माय लाइफ जहाँ मुझे रियलाइज हुआ है कि अपना ख्याल मैंने खुद ही रखना है। क्योंकि आप जिस तरह आपको पता होता है ना आपको क्या चाहिए, वो किसी और को नहीं पता हो सकता। सो आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मामा ही हम दोनों को रिमाइंडर्स देती थी कि बालों की ऑयलिंग कर लो, स्किन का ख्याल रखो। बट आई थिंक अब मैं मामा को रिमाइंडर दे रही हूँ, आपने पानी पिया, आपने कितने ग्लास पानी पिया सुबह? सो आई थिंक वो मामा के आने से थोड़ा रोल रिवर्सल हो गया। अब तुमने काम, मैंने अगर मैं अब देख रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उर्वा ने स्पीड तेज कर दी है काम की, मावरा ने स्पीड कम कर दी है। ये क्या सिनेरियो है? क्या तुम लोग अब तय करते हो कि अब तुम्हारी बारी, मावरा तुम ज्यादा काम करोगी, अब तुम्हारी बारी? ये खुद ही हो जाता है वैसे। मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि जब ये फिल्म करी थी तो उस वक्त तुम ज्यादा काम कर रही थी, ये कम कर रही थी, और अब ये ज्यादा करी और ये कम मेरा करी। ख्याल है हम नेचुरली दूसरे इंसान का वो के साथ एडजस्ट कर चलो। हाँ, आई थिंक मेरे काम कम करने की वजह एक तो मेरी जो डिग्री है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। वो मेरे साल के बहुत सारे महीने ले लेती है। और आपको पता है जो ड्रामास के स्केड्यूल्स होते हैं वो एक एक्टर के ऊपर बेस करके पूरी तरह चेंज नहीं हो सकते, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सो वो उस चक्कर में मोस्ट चीज़ें रह जाती हैं कि आपको पता होता है कि आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। एंड देन आई ऑल्सो फील कि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस बात को लेकर कि आप किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किन प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किन कहानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो ब्रैकेट बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड। इनफैक्ट जब शुरू में आई हैव इवन डन 6-7 प्रोजेक्ट्स अ ईयर, मैं सोचती भी नहीं थी कि प्रोजेक्ट क्या कह रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको बचपने में क्या समझ नहीं आती उस वक्त क्या चूज़ करें। ये एक्साइटमेंट होती थी कि रोज बस उठ के सेट पे जाना है। सो आई थिंक वो फेज भी बहुत खूबसूरत था। और अब सोच समझ के चीजें करना, उन पे काम करना, शायद एक प्रोजेक्ट पे अब मैं 4 जितनी मेहनत कर देती हूँ। लेकिन मुझे होता है कि मेरा दिल मुतमईन हो पूरी तरह कि मैं किस चीज के लिए खड़ी हूँ। और उर्वा ने कहा कि अब मैंने अगली फिल्म के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं तो मैं मॉडलिंग भी करूँ, मैं, है ना? क्या कहती? मैं तो अभी तो देखिए टच बटन इज स्टिल रनिंग इन सिनेमा। माशाल्लाह, मैंने देखने जाना है, आज ही हमारा प्लान है ये। तो आई एम होपिंग कि वही कर ले वो पैसे इकट्ठे खुद ही इंशाल्लाह। एंड इट्स गेटिंग अ ग्रेट रिस्पांस। मैंने बड़ी तारीफें सुनी है। आप मुझे देख के बताएं ना, आज ही हम जा रहे हैं, हमारा प्लान है आज। अभी तो फर्स्ट वीकेंड गुजरा है, सो इट्स स्टिल नॉट इवन बीन अ वीक। हाँ, अच्छे जा बहुत अच्छा फुटफॉल रहा है और लोगों का जो सिनेमा की तरफ एक वापस जो हमारी आवाम आ गई है, पलटी है वापस, रियली गुड। बिल्कुल। और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं गोइंग टू सिनेमाज ना, वरना बीच में जब कोविड वगैरह हुआ था तो लगता था जैसे अब ये कल्चर ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो दैट लुक्स वेरी गुड। आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा हुआ कि देर से तुम लोगों ने रिलीज की ना, बहुत बर्दाश्त किया, सब्र किया, जबकि तैयार बीच में वो वाला टाइम भी आया था कि लगता था कि इसको OTT पे कर दे या यू नो, मतलब ऑब्वियसली जब आपने इतना प्रोडक्शन में इतनी डेप्थ में मेहनत की होती है, बड़े बड़े फ्रेम्स, यू डोंट वांट पीपल टू वॉच इट इन द फोन्स एंड यू नो, तो सोचते भी थे, फिर थोड़ा कहते चलो थोड़ा और वेट करते हैं। फिर कभी ऐसे होता था लॉकडाउन खुल गया है, फिर नहीं, फिर से कोई वेव आ गई है। सो यस, दैट्स बीन अ वेरी लॉन्ग वेट। लेकिन जिस तरह लोगों ने रिसीव किया ना, तो उससे बहुत खुशी हुई है। और फीडबैक जो आ रहा है, असल में आपको लगता है कि आप शायद थोड़े क्योंकि इतनी बार देख ली होती है, यू नो द प्रोसेस, तो आपको ये तसल्ली हाँ ज़रूर होती है कि आपने चलो एक
बेहतर चीज़ की है, बट इवेंचुअली आप ऑडियंस के फीडबैक का वेट करते हो। बहुत जरूरी। तो मैं तो आई हैव बीन रीडिंग थिंग्स और करना है आगे, प्रोडक्शन करनी है। उर्वा ने क्या इंशाल्लाह यस। इससे पहले जब तक रिलीज नहीं हुई थी तो मैं कहती थी हाँ सोचूंगी देखूंगी, बट अब फिर से ऐसे एनर्जी फील हो रही है। सो आई थिंक इट्स द लव दैट द फिल्म इज गेटिंग जो आपको ऐसे रिचार्ज कर देता है ना कि हाँ अब एक और बनाएंगे। सो इंशाल्लाह यस। सो उर्वा आगे क्या क्या काम नजर आ रहा है? उर्वा का आगे क्या कर रही हैं? आई मीन मतलब अपनी बिजनेस तो चल ही रही है ना, लेकिन उसके अलावा ड्रामे या और I don't really plan like that. I go with the flow. But yes, we keep reading the scripts. We are blessed कि हम पढ़ रहे होते हैं पूरा साल, और फिल्म अगली वाली पे भी मैं थोड़ा सा शुरू हो गई, होमवर्क शुरू कर दिया है। तो बस अभी तो दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। और अभी निदा सिर्फ फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हुए हैं। तो अभी तो मैं उसमें हूँ, उसी जोन में हो। प्रमोशंस चल रही थी, मेरी शहजादी का शूट चल रहा था, फिर एक और हमारा एक अवार्ड शो था वो भी बीच में था। सो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ऐसे बैक टू बैक बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैंने। अभी ज़ाहिर है रिलीज तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा, जैसे पहले किया है वो भी अच्छा करती थी, लेकिन अब और ज्यादा क्राफ्ट जो है ना वो अब सही समझ आ गई प्रॉपर। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, और ये क्राफ्ट भी भाई हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी आपने सिर्फ 3 जोड़े देखे, अब आगे की भी हम दिखाते हैं आपको कलेक्शन छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज उर्वा और मावरा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वैसे तो आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जाहिर है मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बारे में और कितना जानती हैं ये अब टेस्ट लेंगे हम। आ जाओ भाई, हम खड़े तो हो ताकि हमारे कपड़े तो नजर आए। ये देखो मैंने कहा ना कि तुम लोग लंबाई तुम लोग की है, हमने जो है ना। ओके, तो ये आपकी ग्रीन और ये आपका अच्छा क्या करना है होगा ये कि मैं उर्वा से सवाल करूंगी मावरा के बारे में, और मावरा से सवाल करूंगी उर्वा के बारे में। ठीक है। अब अगर मावरा ने सही जवाब दिया तो आप ग्रीन दबाएंगी, अगर उसने जवाब गलत दिया आपके बारे में। अच्छा, उनके जवाब पे मैंने बताना है करेक्ट और रॉन्ग। यस, ठीक है, आपने भी वाइस वर्सा। ओके जी, पहला सवाल। ओके, अब मैं पूछ रही हूँ उर्वा से अच्छा मावरा के बारे में। ठीक है। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर वक्त मावरा के बैग में मौजूद होती हैं? लेटेस्ट चीजों के बारे में बताना है। लेटेस्ट बताना है, पुराने 10 साल पुराने इंटरव्यू में से नहीं आंसर देना। लेटेस्ट। इट्स वेरी इजी। मोबाइल फोन, परफ्यूम एंड क्रेडिट कार्ड। अच्छा चलो, एक और कोई इम्पोर्टेंट चीज बताओ, एक और यूनिक चीज बताओ। यूनिक, ये मोबाइल से सब में होता है, क्रेडिट कार्ड भी आपको पूछना चाहिए था। ये देखिए, ये किसी ने बताया था कि इस हर सवाल का एक नेक्स्ट डिफिकल्ट मरहला होगा। दिस इज नॉट फेयर। मैंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। मुझे लगता है टेंट होता होगा एक कोई अच्छा वाला सा। आई थिंक कि जो थोड़ा ट्रिक आंसर है वो ये कि मेरे बैग में हमेशा आईलैश कर्लर होता है। नहीं कहो, क्योंकि मुझे मेरी ना आईलैशेस पता नहीं बुझ जाती है, मुझे उनको बार जाती है। और मुझे आईलैश कर्ल करके लगता है अब मैं तैयार हूँ। अब तैयार। ओह माय गॉड, अच्छा ये हमने पहली दफा जाना है। तुम्हें पता था? मुझे देखा तुम्हारे भी पर्स में होता है आईलैश कर्ल? नहीं, लेकिन इसने मुझे देखा है कि मैं आते जाते गाड़ी में भी आई कर्ल माय आईलैश, लेकिन इसकी आंखें खुल जाती। कभी स्किन तो नहीं आई आंख? नहीं, आपको पता है मैं जब कर रही होती हूँ मम्मा भी कहती हैं ध्यान से सब, आई थिंक नजर ना लग जाए, पता चले आज ही वापसी में मेरी ये आदत है। लेकिन आई थिंक वो मेरा हाथ लाइक आई एम यूज्ड टू इट नाउ। ओके, अब मावरा से पूछूं, ठीक है? वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसके बगैर उर्वा का मेकअप नामुकम्मल है? होंगी टोटल 3। हाँ, ट्रू। ये तो इजी सवाल है। एक टिंट जो ये हर तरफ लगाती है, हर तरफ। सनब्लॉक, और एक ये जो ऑरेंज शेड इन्होंने आंखों पे लगाया हुआ है ना, ये पीच ऑरेंज 100 साल पुराना आई शैडो है। मुझे बस यही लगा। इसको यही एक आई शैडो। कौन सा ब्रांड है, क्या है? आई थिंक बॉडी शॉप वाला है ना। मुझे ये कलर जिसमें भी मिल जाए, हाँ, जब खत्म हो
क्योंकि इतना सा लगता है मेरी चीजें, एक तो मुझे ब्रांड खुद ही भूल जाता है, काफी साल चल जाती है। उसके नाम ही छूट ऐसे जाते हल्का सा टच किया और बस। और उर्वा ने अपने ब्राइडल मेकअप के लिए भी यही 3 चीजें, which is the big one. पर तुमने खुद किया था ना अपना ब्राइडल मेकअप। ओह माय गॉड। हाँ, वो मैंने, ये मुझे कह रही थी उर्वा, ग्रीन, हाँ ग्रीन, ये मुझे कह रही थी उर्वा करवा लो, क्या कर रही हो, नहीं पिक्चर्स आएंगी। मैंने कहा हाँ तो मेरी आनी चाहिए, कुछ डिफरेंट तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन खैर वो भी बहुत अच्छा करती है जो करती है, तो अगर कभी मुझे करना हो देन आई नीड हर एडवाइस। अच्छा कि अच्छा कैसे करूँ, क्या लाइनर, विद व्हाट, तो देन कभी तुमने उर्वा कभी आई लाइनर लगाया है वैसे आंखों पे? मुझे तुम्हारा कोई स्मोकी मेकअप ऐसा याद नहीं आ रहा है ना। नहीं मतलब किया होगा किसी शूट के लिए, अगर कोई चाहता है कि वो लुक हो, बट खुद से तो खुद से नहीं। नेवर। और तुमने किया मावरा? all the time. ऑल द टाइम। ओके, उर्वा से सवाल। हाँ, किन 2 चीजों के लिए मावरा अपनी डाइट छोड़ सकती है, तोड़ सकती है? Latest चीजों होने के चाहिए, लिए, latest. पास्ता जो अम्मा बनाती है, Good, good, और सही जा रही हो। मम्मा ही बनाती हैं दूसरी चीज बिरयानी। भी। चलो सही है? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये लेटेस्ट है? हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये ये परसों latest का है, है। ये परसों का हाल मैंने आपको बताया, हेडलाइंस दिए हैं। ओके मावरा। हाँ, अच्छा, उर्वा अगर झूठ बोल रही हो या कोई बात छुपा रही हो, तो ऐसा क्या करती है जो तुम्हें पता, तुम पकड़ लेती हो? ये तो मुझे भी जानना है कि ये पकड़ती कैसे है। ये आप मेरा बड़ा सीक्रेट रिवील करवा रही हैं, क्योंकि झूठ पकड़ना जरूरी होता है। आई थिंक कि एक तो ना उर्वा की वैसे बॉडी लैंग्वेज जो है ना बड़ी वो है सटल, बट जब उर्वा इज मेकिंग अप अ स्टोरी उर्वा बिकम्स वेरी बाउंसी, ऐसे हो जाता है। तो मैं आगे से कहती हूँ तू नहीं मावरा, आई एम टेलिंग यू। नो आई एम टेलिंग, मतलब इतनी बाउंसी हो जाती है कि पता चल जाता है कि बिल्कुल सिरे और मैं लेकिन अपनी तरफ से बहुत अच्छा सटल ही जाती हूँ। मतलब कोई, और ये आई कांटेक्ट नहीं करती जब ये झूठ बोल Really? रही होती है। हाँ। इधर उधर देख रही होती है, अपने बालों से खेल रही होती है कि मेरी कहानी पता नहीं कितनी बिलीवेबल है। पता नहीं सब क्या समझेंगे, क्या उर्वा No, I think बहनों में चलता है यार। hiding something. ज्यादातर पता है कैसी बात होती है, क्या? जो मुझे पता है इसकी मुझे पड़ेगी उस पर डांट। कोई मतलब शी वुड से कि गलत किया ना फिर, देन आई वुड स्लाइटली यू नो लाइक कहानी को टर्न कर देती हो। हाँ, तो ऐसी हल्का सा ना, लेकिन वो भी इतना सा भी पकड़ा जाता है। So, yeah. मेरा इट्स अबाउट मी दैट एवरीबडी। सही बताओ। हाँ सही, यही सी तरह। मेरे बारे में सब कहते हैं कि मेरा एक्सप्रेशन नहीं छुपता। Whatever is in the heart ना वो दिख जाता है। दिख जाता है वो मैं, लेकिन मुझे ये बड़ी वीकनेस लगती है कि हर वक्त थोड़ी पता चलना चाहिए कि क्या आपके दिल का हाल है। और क्या? थोड़ा सा तो आपको कंसील करना आना चाहिए ना। But I'm working on it. ओके, हाँ, ये सवाल मावरा से था, उर्वा से मैं भूल गई। तुमसे मावरा से। ओके, उर्वा के बाद नहीं, अब उर्वा से पूछूंगी मावरा के बारे में। हाँ, ओके, किसी पे अगर मावरा गुस्सा हो तो वो गुस्से में कौन से 2 अल्फाज उसके मुंह से निकलेंगे? हाय, सही आंसर ना दिया अगर। अच्छा, really? ट्रिक क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये तो बड़ा मुझे मुश्किल सवाल लग रहा है। किसी पे अच्छा गुस्सा हो? सोचो, आंसर मिल जाएगा। ट्रिक क्वेश्चन है। मैं याद कर रही हूँ कि लास्ट टाइम कब गुस्सा किया था। देखा, यही तो ट्रिक क्वेश्चन था। एक्चुअली यस, गुस्सा नहीं करती? नहीं, मुझे गुस्सा आता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरे लफ्जों से पहले मेरे आंसू निकल आते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है एक्सप्रेस करना एंगर। मेरे हलक में फंस जाती है एंगर। तुम्हारी आवाज में एक्सप्रेस होती है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी आवाज जो है वो रोना आ जाता है। कोई वर्ड्स नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा निकाल पाऊँ, लेकिन वो इधर फंस जाता है और फिर वो आंसुओं की फॉर्म में आई थिंक दैट वे ना हम अम्मा की तरह हैं, वर्ड्स नहीं होते हमारे पास टू रियली, मतलब हमारा एंगर थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, काफी लोग होते हैं जो वोकल। कभी तुम्हारे घर के बाहर से चीखने की आवाजें नहीं आई गुस्से में? नहीं। दोनों के आपस में फटा भी हुआ है? तो बचपन में ऑब्वियसली सब बच्चे लड़ते हैं और चीखते भी हैं, लेकिन अभी मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चीखम चिल्ली नहीं। ओके, उर्वा की साइड टेबल पर हमेशा कौन सी लेटेस्ट 2 चीजें मौजूद होती हैं? कैंडल्स और किताबें। वाकई अभी भी किताबें जो वहाँ 200 साल पड़ी रहती हैं, जिनका एक दिन वक्त आएगा। अच्छा नहीं, मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। अच्छा, अगर मैंने 3 पेजेस भी पढ़ने हैं ना तो मैं बहुत मजा करके, मुझे नहीं होता कि जल्दी वैसे खत्म हो।
I enjoy the. बट सही है ना, कैंडल्स भी होती हैं हमेशा. हाँ, candles also. Candles. परफ्यूम कैंडल्स. हाँ. I can never have enough of candles. ये भी कहीं जाती है, मैं कहती हूँ कुछ मेरे लिए क्या. चाय का कप जो अब चौथी दफा गर्म होने जाएगा. वो हमेशा ठंडा हो जाता है. हमेशा साइड टेबल पे होता है. ये मेरा जोक. और फिर ठंडा हो जाता है. 2-3 दिन पहले ही बना है, क्योंकि हमारा ना माइक्रोवेव खराब हो गया, तो अम्मा कहती है ओहो अब चाय कैसे, अब 4 दफा चाय ठंडी करके 4 दफा गर्म कैसे होगी. अब तो उसमें करनी पड़ेगी, तो बेटा चलो जल्दी जल्दी पी लो, जल्दी जल्दी पी लो. आई ऑलवेज फॉरगेट. और हालांकि मैं बड़ा कह के मांगती हूँ कि चाय, हाँ, मुझे बहुत पसंद है चाय. पता नहीं कैसे वो ऐसे कोई बीच में 5 मिनट आते हैं कि वो ठंडी हो जाती है, और फिर वो मुझे अब गर्म चाहिए. तो हाँ, ये भी लेटेस्ट मेरी टेकिंग हुई है. ओके, मावरा को कहाँ ले जाने के लिए जरा मुश्किल से तैयार करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है. कहीं के लिए भी नहीं, उल्टा आप कह बैठे हो ना अगर, तो अब ये आपको लेकर ही जाएगी. अच्छा, अब आप इनकार नहीं कर सकते. ये सारे ट्रिक क्वेश्चन. हाँ, या ओह क्या सही जवाब है. मतलब ये हर वक्त जाने के लिए तैयार, चलो यार कॉफी पीने चलें, चलो डिनर पे चलें, फलाने दोस्त क्या चलें, तैयार. मैं खुश रहती हूँ Ready प्लान्स get set. बनाने में, हाँ. तैयार होने में. मैं कैंसिल करने में मैं नीचे मामा लोगों के साथ चाय पीने भी तैयार होके आती हूँ कि थोड़ा मैं प्रॉपर्ली सलवार कमीज पहन के जाऊँ. अस्सलाम वालेकुम, चाय पिए. अच्छा, मामा इधर आ गए लाहौर. लाहौर में. हाँ, मुझे नहीं पता, मैं समझी. नहीं, मामा डैडी यहाँ मूव हो गए, बस वो किसी जरूरी काम के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, ऑफिशियल काम के लिए. तो अब तुम लाहौर शिफ्ट हो गई हो. हाँ, इसीलिए तो मैं आपको नजर नहीं आती ना ज्यादा, आप कहीं भी. हर वक्त मैं उनके साथ होती हूँ. मैं भी भाग जाती हूँ जब मौका मिले. ग्रेट. ओके, अच्छा, अब जैसे तुम लोग एक साथ खाना खाने जाते हो रात को, तो अक्सर उर्वा क्या ऑर्डर प्लेस करती है अपने लिए? लेटेस्ट क्या आजकल उसको पसंद है? ट्रिक क्वेश्चन. हाँ, कुछ भी नहीं. असल में मजाक नहीं कर रही, बहुत कहना पड़ता है कि कुछ खा लो. हाँ, तो तुम ही ऑर्डर करती हो फिर? मैं ऑर्डर भी करती हूँ और खाती भी हूँ. तो ये क्या डाइट कर रही हो क्या? क्या लास्ट आपने देसी या कुछ अंग्रेजी क्या खाती हो? आई थिंक कोई भी मैं मेरा ख्याल है खुद को ही नहीं समझ पा रही मुझे कोई. आई एम नॉट अ फूडी. लाइक जिसको भी मैं ये बताती हूँ, हाँ, मतलब मैं खा लूंगी कि हाँ इंसान को खाने के लिए कुछ खाना होता है. तुम्हें ऐसी कोई क्रेविंग्स नहीं होती किसी चीज के लिए? आई थिंक सब्जी खा लेगी उर्वा, जहाँ भी जाएंगे वहाँ सब्जी जब ऑर्डर खाने का टाइम कोई है, भी सब्जी का. जब खाने का टाइम है, नॉट लाइक कि अब क्या खाएं. शी इज दैट पर्सन. अब क्या खाएं, एक्साइटमेंट खाने की. यार रात को डिनर पे चलना है. हाँ. उसको कोई एक्साइटमेंट. तुम्हें किस चीज की एक्साइटमेंट? हाँ बताओ जरा. ये अच्छा सवाल. ये भी राज मैं भी जानता हूँ. ये तो मेरे लिए मुश्किल सा सवाल है. किस चीज़ की होती है? जैसे होता है ना, एक ज़माने में रिजल्ट आने की होती थी एक्साइटमेंट, कहीं एडमिशन होने की होती थी, किसी ड्रामे को रिलीज होने क्योंकि में. उसका मुझे जवाब देना पड़ना है. मुझे लगता है मुझे ऑफ डे की बहुत एक्साइटमेंट होती है, जिसमें कुछ नहीं करना और पीजेज में बस घर में घूमना है, और घूमना ना ही पड़े तो बेहतर है, बस बैठना है, रिलैक्स करना है. हाँ, माय फेवरेट मोस्टली. हाँ. लेकिन ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय वर्क. वो होता है तो वो वाला डे अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, वरना नहीं. ओके, अच्छा, अगर मावरा की तुम डायल लिस्ट लॉग चेक करोगी, मोबाइल का लॉग, तो सबसे ऊपर कौन से 2 नंबर होंगे? मामा और मैं. मामा तो नीचे ही रहती हैं. हाँ, फिर भी काम से पड़ता रहता है. हाँ, लिटरली. और मैं भी ऊपर नीचे ही होती हूँ, लेकिन फोन काम पड़ता रहता है. ये वो हाँ. तो वो उनसे पूछना होता है ना कि वो फ्री हैं, मैं आ जाऊँ नीचे, कुछ खाएं पिए साथ, कुछ चाय शाय करें. रैंडमली भी हो जाता है. अच्छा कमरे में हो, अच्छा ठीक है, नहीं बस वैसे ही पूछ रही. हाँ, ये भी होता है. तो एक तो मामा का नंबर हो गया, और दूसरा और किसका? और दूसरा तुम्हारा. ओके. अच्छा, कौन से हाँ, ये तो कौन से 2 लोग ऐसे हैं? नहीं सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ. कभी अब तुमसे पूछा है उर्वा के बारे में. हाँ जी. हाँ. कौन से 2 लोग ऐसे हैं जिनको उर्वा कुछ भी बोल दे वो लोग नाराज नहीं होते? दोनों मैं हूँ. नहीं, मैं और मामा. हाँ, मामा भी नाराज नहीं होते? नहीं, मामा तो खैर मुझसे भी बहुत बेहतरीन वर्जन है मेरा भी. मतलब मुझे लगता है कि हमारी एज की, हालांकि कहते हैं कि बड़ी उम्र में आपकी पेशेंस कम होती है, बट फॉर वट एवर रीजन शायद हम इतने बिजी और ऑक्यूपाइड होते हैं. मुझे लगता है मामा हैज मोर पेशेंस देन बोथ ऑफ अस कंबाइंड. ओके. तो वो मामा कभी नाराज नहीं होते. और उर्वा को गुस्सा किन बातों पर आता है? उर्वा को गुस्सा किस बात पे आ सकता है? कहीं लेट आना या कुछ बोला उज नहीं हुआ?
या उसको नींद से उठा आई बेट दिया अभी है? उसके साथ भी वही हो रहा है कि सोच रही है कि हाँ, आपने कहा कब आया था और क्या बात थी। आई थिंक ज़्यादा इसी किसी बात पे आ सकता है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड हो हाँ। और आप कंज्यूम्ड हो किसी चीज़ से, और वो भी मतलब लाइक अ स्नैपी बिहेवियर, नॉट लाइक गुस्सा गुस्सा। हाँ। मैं जैसे अभी ये बता रही थी कि इसका बहुत स्केड्यूल बैक टू बैक पैक्ड था, सो एनीथिंग टू डू विद यूएक्सएम उसके अंदर रिसीव करने की जगह ही नहीं थी, तो वो फिर दैट कैन गेट हर अ लिटिल यू नो परेशान। बहुत सारे एकदम But it's burden not- आ जाएगा। हाँ, it's not anger, it's more of a परेशानी। हाँ, बस इसी पे आता है, अगर काम वाली जो है Too नहीं much. आई घर Too छुट्टी much on कर the गई, plate can सफाई get नहीं you a करने little आई, फिर stressed. उस पे गुस्सा नहीं आता तुम्हें? नहीं, ये तो कोई गुस्सा करने की बात ही नहीं है। तो हाँ मतलब आई थिंक आई एम वेरी ऑर्गेनाइज लाइक दैट। मुझे हाँ। तो रोज वैसे सफाई चाहिए भी नहीं, हाँ। और वो ना भी आए तो आई एम जस्ट अबाउट फाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना हमारे तो घर में अजीब सा हो जाए, मतलब अगर मासी ने छुट्टी कर ली तो वो वाली सिनेरियो नहीं होगी। नहीं, आई थिंक दैट्स आल्सो बिकॉज माशाल्लाह आप यू आर मैनेजिंग अ बिग हाउस होल्ड विद चिल्ड्रन। हाँ। आई थिंक हम पे सिर्फ क्योंकि अपनी ही जिम्मेदारी है, तो आई थिंक इट्स रिलेटिवली इजी। शायद ओके। हाँ, अब मुझसे पूछना है आपने। मावरा घर के कौन से 2 काम है जो वो खुशी खुशी करती है? उसमें तो कोई मसला ही नहीं, कर लूँगी। 2 काम कुछ भी, इस्त्री, कपड़े धोना, बर्तन धोना, हाँ। चाय बना लेना, या कोई भी चीज, बेडशीट्स चाय बना लेना, हाँ किसी भी टाइम कह दो। हाँ। मेरा ख्याल है ना। और डस्टिंग करना, खाना सर्व, हाँ प्लेटें वगैरह है ना? टेबल सेट, हाँ यार खाना डाल दो। मुझे बहुत अच्छा वो एक लगता सेकंड में है उठ जाएगी। मेज को सेटअप सजाना। लव इट। और जितने लोग अलग अलग खाना मांगेंगे उन सबके साथ हर दफा खा भी लेगी। अच्छा एक्चुअली एक्साइटमेंट ये होती है कि अच्छा मैं लाती हूँ मेरे साथ अपना भी ना। तो यार मुझे लगता है लेकिन तुम चुगती होगी, इतना खाती नहीं होगी। नहीं, आई थिंक मैं खाती हूँ, हाँ। बट मैं मतलब माइंडफुल रहती हूँ अभी तो मैं खाना चाहती हूँ, अंडा पराठा जो सब कि वो खा रहे हैं। कैलकुलेटेड खाने की बातें करो, मुझे तो भूख लग मुझे खुद ये सब जो अंडे पराठे खा रहे हैं खिला आई दो। थिंक ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए खाना बहुत जरूरी है। जरूरी है। खाना, चीनी, ये हम लोग सब छोड़ देते हैं, हाँ। और फिर हम सोचते हैं डाउन क्यों है। कौन So सी I think चीज तुम छोड़ती हो जो तुम्हें लगता है कि अल्लाह ये मुझे इतनी क्रेविंग क्यों हो रही है? जलेबी। जलेबी, ओह माय गॉड। मुझे जलेबी छोड़ना बुरा लगता है, हाँ। लेकिन अब मैंने छोड़ी हुई है कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, हाँ। तो फिर नहीं बहुत खाती चीनी, मैं। बहुत चीनी है। ओके, अब किसकी बारी थी? उर्वा की का सवाल है हाँ। तुमसे। अगर उर्वा को खुद ये सोच, मतलब मौका मिले कि अपनी कोई 2 आदतें चेंज कर ले, तो उर्वा क्या चेंज करेगी? मतलब वो खुद ही तंग हो ना अपनी कि यार ये मुझे बदलना है अपने अंदर, तो उर्वा क्या आदत जो है अपनी वो चेंज कर उससे फायदा उठाएगी? सुबह ही मुझे मिला एक लेक्चर, वो जरूर सजेस्ट कर देगी कि क्या चेंज करो। नहीं, आई थिंक नहीं मतलब कि मैं खुद अपने बारे में क्या बदलना चाहूंगी, हाँ, तुम खुद कि क्या बदलना चाहिए। चाहे, मतलब दोनों। तुमने, हाँ सेम थिंग। सेम थिंग एग्जैक्टली। आई थिंक एक तो ये अपनी मे बी शी वुड लाइक टू वर्क ऑन हर विच शी डज नाउ, स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग। वो अब इस पे थोड़ा ध्यान देना पसंद करती है, हाँ। तो शायद खुद ही से बदल रही है, इसलिए मैं ये पिकअप कर रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, ईद के शो पे भी सादा लॉन का कुर्ता पहन के आई है। एग्जैक्टली, लेकिन आपने देखा अभी टच बटन पे जो हुआ है वो उसने खुद किया है, सो आई थिंक दैट्स अ चेंज और दैट्स मुझे कमिंग। तो अच्छा, लास्ट टाइम आई थी मेरे पास इतना प्यारा गरारा पहन के आई थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वाओ यार, मतलब अब तुम खुद दिल से आई हो टेस्ट बटन की प्रमोशन के लिए। आई थिंक ये एक चेंज है जिसपे ये खुद ही से काम कर रही है। हाँ। और दूसरा मे बी शी वुड लाइक टू ऐड सम आई डोंट नो योगा और लाइक सम फॉर्म ऑफ वर्कआउट इन हर लाइफ, मे बी। क्योंकि तुम्हें तो मैंने पिलाटेस करते हुए देखा है ना? और अब तुम कोशिश करियो कि तुम कुछ ऐसा करो, योगा सोच अरे रही हूँ, सोच खाली रही, कोशिश तो meditation मैंने के नहीं लिए। की। अभी तो मैंने खाली सोचा है, ख्वाब देखा है। तो सही है, Hopefully yes. ये 2 करना चीज सही है, चाहिए। सही जवाब है, हाँ। या कोई एक चीज मिस कर गई है? कुछ और है that you want to change about yourself? I don't think so. नहीं, हाँ, Thank you. अभी सब सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा वर्कआउट अब भी मुझे लगता है कि आपको एक्टिव रखता है, कि कुछ होना चाहिए। हाँ। अच्छा Any देखते हैं form. अब तुम्हारी मेमोरी क्या है, हम देखते हैं। हाँ। मावरा की लेटेस्ट जो फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, उनकी क्या तादाद है? मावरा बताना नहीं, This I wouldn't तुक्का know. लगाओ, तुक्का लगाओ, 7 million। बता दो असल क्या है। 8. हाँ, I have 1 no मिलियन idea. बढ़ गया मुझे तुम्हें- अपने भी नहीं पता। सबने भी नहीं पता। Actually उर्वा के मुझे भी नहीं पता, so that will also be a 10 for me.
I have no idea. मुझे अपने ही नहीं पता तो मैं I don't think I noticed that. अच्छा मैंने देखा है कि ये फिर भी थोड़ी बहुत स्टोरीज डालती है, तुम इतनी नहीं चीजें डालती हो। हाँ मतलब नेचुरली जो मुझे लगता है कोई प्रोजेक्ट होता है कुछ होता है तो यस इफ सम डे आई मुझे फिर भी मुहावरा का पता चल जाता है ये लाहौर में है कि इस्लामाबाद में है। उर्वा का मुझे पता नहीं चलता। शी हैज ऑलवेज बीन वेरी ऑन पॉइंट लाइक दैट। मुझे भी बहुत चीजें सिखा रही होती है। हाँ। तो ज्यादा कौन है टेक्निकल दोनों में? हाँ ऑफ कोर्स या इंस्टा फेसबुक ये वो सब ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि अब मैं भी मतलब कदरे बेहतर, उर्वा से कदरे बेहतर रह गई हूँ कंपैरेटिवली। हाँ उर्वा से कंपैरेटिवली यस, but compared to the new kids not at all. हाँ भाई बच्चों को they're brilliant. I look at their posts and reels and everything and I'm like wow, this is a whole new world. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपने 3 जोड़े देखे UXM की नई कलेक्शन के। क्या नाम है इस कलेक्शन का? Basically it's just a festive collection, so we're calling it festivity क्योंकि ये हम पहली दफा ही कुछ festive सा कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं बिल्कुल। और फिर ब्रेक के बाद आएंगे तो और भी हमारे पास बहुत खूबसूरत जोड़े हैं वो हम दिखाएंगे। और बल्कि एक फायदा यहाँ आपको पहुंचेगा कि कपड़े तो आप मंगा लेंगे UXM से, लेकिन उसके साथ स्टाइलिंग कैसे करनी है वो भी ये दोनों मिलकर बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे क्योंकि आप दोनों खुद इतना अच्छा स्टाइल करते हो ना तो जरा हेल्प आउट हो जाएगी हमारी पब्लिक की। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद UXM गर्ल्स। कितना मजा है ना, मतलब सब चीजें अंडर वन रूफ। UXM में इस उसका नाम क्या है कलेक्शन का? ये कलेक्शन का नाम है स्वर्स। हाँ आप लोग चाह रहे हैं कि आपने जब बनना है, मतलब आप यंग लगते हैं इस तरह के कपड़ों में। जब आपने यंग होना है आप यंग हो जाए, जब शादी पे जाना है तो UXM, जब पार्टी पे जाना है, नॉर्मल लंचेस पे जाना है तो UXM। वाह वाह, सब चीजें एक साथ। हाँ यही वो है कोशिश। तो हम एक साथ आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं UXM से। कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने कपड़े अलग अलग जो UXM के हैं, जो अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े हैं या अलग अलग कलेक्शंस के भी कह सकते हैं, तीन अलग अलग। एक फेस्टिव है, एक सोल है। मैं आपको बताऊं क्योंकि हम आपके शो पे आ रहे थे तो जो चीजें हमारी अभी मतलब इन द प्रोसेस भी थी ना, जैसे जो भी आप देखेंगे खद्दर कलेक्शन जो हमने परसों लॉन्च की वो हमारी ये स्वर्ट कलेक्शन है जिसमें स्वेट शर्ट्स हैं। बाकी स्पेशली आपके लिए सब रातों रात रेडी हुआ है बिल्कुल। तो आइए हम दिखाते हैं आपको अलग अलग कपड़े, लेकिन उसके साथ मजे की बात क्या है, उर्वा और मावरा के हमेशा से लोग फ़ैन हैं कि अच्छा वो जो भी कपड़ा पहनती है वो ख़ास बन जाता है। सो उस कपड़े की खासियत कैसे आप पैदा करते हैं, यानी कि वो स्टाइलिंग जो आप करती हैं वो आप सबको हेल्प आउट करेंगे कि इस पे अगर आप ऐसे बाल बना लें, इस पे अगर आप ये कर लें तो आप पे फंटास्ट लगेगा। तो आइए दिखाते हैं आपको कलेक्शन।
ओह क्या बात है, मतलब मैं ये सोच रही हूँ अपने घर के हवाले से अम्मी के लिए भी बेटी के लिए भी एक ही जगह से खरीद लें कपड़े। अच्छा जी, शुरुआत करते हैं हम जो ये खदर कलेक्शन है ये जी। है ना? हाँ जी। अच्छा तुम जरा इधर आ जाओ, यहाँ पे आओ। अब ये खदर कलेक्शन है ना, ग्रीन कलर का वो जोड़ा पहना हुआ है, भी कहाँ पहन के जा सकती है? जहाँ आपका दिल करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करो दोपहर के लंच पे गई है, हाँ, तो तुम क्या करो, क्या बताओगी कि क्या पहन के कैसे बाल और कैसे मेकअप करके जाए लंच? अच्छा, इफ यू विल आस्क मी तो मुझे तो लगता है कि लोग अपने नेचुरल मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्म में सबसे अच्छे लगते हैं। हाँ। तो स्टाइलिंग वाइज आई थिंक मावरा तुम बताओ। नाइस वन। आई थिंक कि ये जो खद्दर कलेक्शन है ना, इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसको, एक तो इट्स वेरी रिच इन एम्ब्रॉयडरी, सो इसके साथ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से कंप्लीट आउटफिट है। एंड जो लड़कियाँ, क्योंकि ये वार्म भी है, तो जो लड़कियाँ लेट्स से ऑफिसेज भी जा रही हैं, आप सुबह में उठते हो, आपको तो थोड़ा कुछ कोजी पहना हो, सो द फैब्रिक विल कीप यू वार्म। सो आई थिंक ये ऑफिसेज के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड देन लाइक आपको देख के लगा ना कि लंच पे भी पहना जा सकता है, सो आई फील लाइक ये अप्रोप्रिएट है हर जगह के लिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो यू कैन आप अपनी बाल बांध लें, पोनी या ब्रेड तो मुझे लगता है कि जैसे अगर ऑफिस जा रहे हैं तो पोनी भी बांध सकते हैं, ब्रेड भी बांध सकते हैं। हाँ। और क्योंकि इसकी जो नेकलाइन भी है ना, इट गिव्स यू अ लिटिल फॉर्मल वाइब। ठीक है। आई थिंक कि दिस विल वर्क फॉर एवरी। बाल बंधे हुए। हाँ, आई थिंक बंधे हुए बाल ज्यादा प्यारे लगेंगे बिकॉज़ इसका वो बैन गला है ना। हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि इसके साथ जूते कैसे या पर्स कैसे लेना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा? आई थिंक आई वुड वेयर खुस्सास विद खुस्सा इसके साथ। हाँ, इसके साथ में लंबी है ना। हाँ, और माशाल्लाह ये भी इतनी लंबी है हाँ। और इतनी अच्छी भी लग रही है इसमें। हाँ। अगर इसके साथ पिंक या ग्रीन खुस्सा पहना हो तो बहुत प्यारा लगेगा। इवन लाइट ब्लू वुड लुक रियली नाइस। हाँ, उसमें कलर है। और पर्स कैसा लेना चाहिए इसके साथ? मैं आई एम अ फैन कि मैं बहुत छोटे छोटे बैग्स लेती हूँ, जिनमें मामा कहती है इसमें पूरा क्या आता है, बाकी सारी चीज़ें गाड़ी की सीट पे। तो मुझे लगता है कि फॉर्मल कपड़ों के साथ अच्छे लगते हैं छोटे बैग्स। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर ऑफिस लेट्स से, यू कैन इवन कैरी अ बिग हैंडबैग। हाँ, या आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ टोट बैग्स। अच्छा, तो टोट बैग भी अच्छा लगता है इसके साथ। ठीक है। सो इसके बाल हम पोनी कर दे, हाई पोनी अच्छी। हाँ, और मेकअप तुम लोग तो खुद अपना बिल्कुल सादा मेकअप करते हो, लेकिन अगर सजेशन दोगे इसके ऊपर तो कैसा मेकअप अच्छा लगेगा इसके? पता है, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ सारी गर्ल्स को। तो शहजादी आके इसकी बाल बांधो ना, ताकि हम दिखाएं कि इसमें बाल बंधे हुए ज्यादा अच्छे लगेंगे। आप अभी भी बहुत प्यारी लग रही हैं, बट बंद के और ज्यादा प्यारी। हाँ, आगे से बांधा हुआ है। आई थिंक सजेशन ये है निदा कि सारी बच्चियों को ना अपने अंदर बहुत ज्यादा वो रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट। आई थिंक आप जैसे हैं, आपका जैसा कपड़े पहनने को दिल चाह रहा है, जैसे बाल बनाने को दिल चाह रहा है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि दुनिया हमें कैसे देख रही है। आई थिंक आपको सोचना चाहिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। वो फीलिंग आपको बता देती है आपने बाल क्या बनाने हैं, आपने कपड़े क्या पहनने हैं, आपको खुद से। अच्छा नहीं, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं उनको लगता है कि वो बहुत काजल और लाइनर और बहुत मेकअप करके, जो शायद उनकी अम्मा की उम्र का मेकअप है वो खुद कर लेती हैं। छोटी बच्चियाँ, अच्छा फील हो रहा है उनको, अच्छा फील हो रहा है, लेकिन वो और अच्छी लग सकती हैं। वो गाइडलाइंस तुम उन्हें दे सकती हो ना, जैसे वो शायद अगर वो काजल ना लगाएं, शायद अगर वो लाइनर ना लगाएं और ज्यादा डार्क लिपस्टिक ना लगाएं, तो शायद वो और प्यारी लग सकती हैं। मेरी फीलिंग खुद भी नहीं पता चलता। वो तो आप लर्न भी तो कर रहे होते हो करके कि क्या आपको अच्छा लगता है। जैसे तुमने भी अपना, जब तुम नई आई होगी तब तुमने भी लर्न किया होगा कि क्या है। मैं फील करती हूँ कि आप ना जो भी आप नेचुरली हो उसको इनहैंस कर लो। ये दिस इज व्हाट आई फॉलो। लेकिन जाहिर है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि अगर दिल चाह रहा है कि थोड़ा विंग लाइनर हो, जो मैं तो कभी नहीं लगा सकती, तो वो अगर दिल चाह रहा है, एंड whatever makes you feel the best. So I think confidence best accessory होता है पहनने के लिए। वो आपको जिस भी चीज़ में फील हो, I think that is the best। वो हाँ, अगर आप मेकअप कर रहे हो और आप थोड़ा ऐसे कॉन्शियस फील कर रहे हो तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, और अगर आप नहीं करके कॉन्शियस फील कर रहे हो देन दैट्स नॉट गुड फॉर यू। सो व्हाटएवर वर्क्स, बीच की चीज पकड़ लो जहाँ पे जिसको जो सूट करता है और जिसमें भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, वो आई थिंक होना चाहिए। सही, ओके। अच्छा, ये तो हो गई पोनी, है ना शहजादी? तुमने पोनी बांधी है ना? ठीक। और ओके, अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों के ये कपड़े हैं, अगर हम इसके साथ ही सजेशन मांगते हैं तो मुझे लगता है कि इसके साथ डार्क लिपस्टिक ज़्यादा सही रहेगी या लाइट लिपस्टिक?
मावरा? I think peach would look है really ना? nice. जो उन्होंने अभी लिप कलर लगाया है वो बहुत अच्छा लग रहा है तो क्योंकि वो perfectly फ्लावर्स जा के रहा साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। क्या ब्लंडर हो सकता है अगर इसके साथ लिपस्टिक लगाएं? कौन सी लिपस्टिक का कलर ब्लंडर होगा कि वो नहीं अच्छी लगेगी बिल्कुल? ये भी बता दो ना, ब्लेंडर क्योंकि किसी खातून को ब्राउन, चलो ब्राउन शायद चल, रेड भी लगाने की आदत होती है, वो रेड के बगैर निकलती नहीं, और उन्होंने ये UXM ऑर्डर कर लिया और ये जोड़ा पहन लिया, तो फिर मावरा उनको क्या कहेगी? अच्छा पता है ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि रेड लिप कलर इज एवर अ ब्लेंडर। मुझे लगता है कि अगर आप कोई मेकअप, आप पूछी थी ना कि कोई टिप, कोई भी आप मेकअप आइटम ना लगाए ना और आप रेड लिप कलर लगा लें, बस you're good to go। बस, क्योंकि बहुत रेड लिप कलर आपको एकदम से ब्राइटन अप कर देता तो है। फिर आप बेस इतनी ना लगाएं, रेड लिपस्टिक हाँ, लगाएं मतलब और अगर आपके फटाफट पास निकालें। टाइम नहीं है ऑफिस के लिए, आप रेडी हो रहे हैं, सनब्लॉक लगाएं और डार्क सा लिप कलर लगाएं एंड गुड टू गो। सही है, ठीक है शहजादी, हो गया, हो गई पोनी बड़ी अच्छी बना दी हमने, Very nice। स्पीडोमीटर है भाई। मिनट में जो है ना, चलो भाई, अब नेक्स्ट कौन आएंगे हमारे पास? अच्छा लग रहा है ना? स्वेट शर्ट ले बहुत लेते हैं अच्छा लग रहा ना। आ जाओ तुम, पर्पल वाली आ जाओ, ये तुम, हाँ तुम उधर आ जाओ। ओके, अब अल्लाह में ये हर तो मजा आ गया ना, मतलब सबको के बहुत। कि मुझे आपकी बेटी का फीडबैक चाहिए इस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप क्योंकि ये उसके लिए टारगेट और भी ऑडियंस तुम जो लोग, है ना, हाँ। ये भी है ना सारे, हाँ ये ग्रे वाली बहुत अच्छी है, ग्रे वाली। ये भी अच्छा, ये भी इसी ये भी कलेक्शन मुझे का होगा बहुत ना? पसंद है। और दिस इज माय फेवरेट। ये स्वेटशर्ट बेहतरीन, क्या बेहतरीन लगे, बेहतरीन पहन के। बेहतरीन, वाओ यार, आई लव इट। उर्दू में भी लिखा हुआ है हाँ, बेहतरीन। ऑल्सो इनकी मैं आपको बेस्ट बात बताऊं, हाँ जो पहन के आपको फीलिंग feel आएगी होगा ना, हाँ। जो इस वक्त इनको आ रही होगी, हाँ क्योंकि ये ना लेयर्ड है विद फ्लीस, और इनकी और इससे भी बेस्ट बात ये है, फुल आई एम गोइंग टू सेल इट, कि अगर आप आज ऑर्डर करेंगे परसों आपको मिल जाएगी। हाँ, ये तो ये स्वेटशर्ट्स आर, और इसके साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं? गुड क्वेश्चन, Yes. क्योंकि ये हमारी पहली कलेक्शन है जिसमें वी हैव 5 साइजेस। हाँ We've gone from Extra extra small, small, medium, large, extra large। ये हमने पहली बार किया है, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नया करना शुरू करते हो तो आप पहले जो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करते हो, बट हमें बहुत सारी women used to request कि हमें we need an XL। हाँ। So we thought कि this collection should be completely inclusive, सबके लिए होनी चाहिए। सबके लिए। और आपको पता है अगर हमारे पास कोई साइज ना भी हो ना, हाँ। एंड इफ वी कैन केटर टू द ऑडियंस, हाँ। हम कोशिश करते हैं कि हम ट्वीक करके इधर उधर उनके लिए बना लें। अच्छा, तुम लोग इस पे क्या मशवरा दोगे? ये जो शहजादी कर रही है, आई स्वेयर आई वाज गोना से दिस, ये ब्रेड, Side braid। शहजादी जो है वो हमारा माइंड रीड कर रही है, तो और क्या, हाँ वाह, शहजादी दिल की अच्छी। बात समझ रही है। हाँ आई थिंक एक साइड से ही बहुत। एक्चुअली हमें शहजादी से पूछना चाहिए किसके साथ क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए। शहजादी जो है ना, वो मैं जब से वीजे बनी थी ARY पे, तब से मुझे स्टाइलिंग करती Oh है, my और God। ऐसे ऐसे आइडियाज, और बस मजे की चीज़ है। Oh God। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी दिखाती रहती हूँ ना, हम फेस्टिव में जो अभी वो कर रहे थे, ये फेस्टिव कलेक्शन जी, की ये तरफ। फेस्टिव का है। ये वाली और ये इसका दुपट्टा, चटापटी स्टाइल कहते हैं यस, चटापटी, हाँ। ये मैंने पहना था टोरंटो में अवार्ड्स पे। ओह यस, आई रिमेम्बर। अच्छा हाँ, तो फिर और हमने उर्वा के लिए तब ना स्पेसिफिकली उसके बाजुओं पे भी बहुत काम किया था, बट आई फील लाइक जैसे जैसे मतलब मुझे लगता है आजकल के वक्त में ना लोगों को मिनिमलिस्टिक चीजें ज्यादा पसंद है, और हम खुद भी वही चीज ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर किसी को लेट्स से उर्वा वाला ज्यादा पसंद है जिसके बाजू पे तो भी वो भी काम option है है, और तो वो शरारा भी है, तो हम वो भी ऑप्शन ओपन है ऑन द वेबसाइट, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड जिसके साथ ट्राउजर है नीचे। ये ऑप्शन आ गया ना हमारे पास एक, और ये भी मैंने मेरी इस पे आंखें, ये मेरा फेवरेट है। निदा का भी तो फेवरेट है ना येलो। हाँ मुझे बहुत पसंद है इसकी ये सलवार मस्टर्ड येलो, ये बहुत प्यारा वाला कलर है। इसकी आप अच्छा ये सलवार है, मैंने इतनी सलवार मैं क्यूट हूँ, कितनी क्यूट है वाकई। क्यूट सलवार बनी है इसकी। हाँ पता है कभी कभी हम लोग आजकल फैशन में है सलवार है, छोटी थोड़ी सी कमीज, आजकल तो सब फैशन में है वैसे तो। और पता है चीज बनने के बाद समटाइम्स यू रियलाइज कि ओ ये तो इतने मजे की बनी है, समटाइम्स यू आर आल्सो डिसअपॉइंटेड, और हमें कुछ अपने सैंपल्स वेस्ट भी करने पड़ते हैं कि वो जिस तरह सोचा होता है उस तरह नहीं बनते, लेकिन समटाइम्स यू आर रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो ये मस्टर्ड इज पता है क्या, ये मुझे तो लगता है जिसका घर में मायू होता है, ये मायू का भी बहुत प्यारा जोड़ा है। दिस इज परफेक्ट फॉर मायू। यस, हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऑल द मायू ब्राइड्स अभी फेस्टिव के हमारे पास 5 है, 5 जो हम तीनों ने पहने हुए हैं, और खद्दर के हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 है, 6 हैं टोटल। 6 है टोटल। या ओके, 4 है वहाँ पर, हाँ, और
तो खद्दर के बाकी दिखा देते ना, निकाल क्या और क्या क्या है खद्दर। लाइलैक तो हमारी हर कलेक्शन है ना, मुझे लगता है तुम लोगों का फेवरेट है। मेरा फेवरेट कलर है। बहुत डिसेंट है यार ये वाली कलेक्शन। मेरी होती है कि हर चीज में एक वाइट हो। वाइट, हाँ क्योंकि वो मुझे तो पहनना है। But this is the lightest we could get for खद्दर। कि सब white नहीं है, इनका कि white जैसा ही है almost। अच्छा, वेरी नाइस। वो ग्रे वाला ज्यादा वाइट जैसा है। ग्रे भी बहुत ये वाली बहुत ग्रेसफुल और बहुत डिसेंट कलेक्शन है ये वाली। जैसे तुम लोग की सारी चीजें आती तो मैं इसको ये वाला हेडिंग देना चाहूंगी। ये I think इसकी एम्ब्रॉयडरीज पे ना बहुत ही इंट्रिकेटली काम किया है हमारी डिजाइनर ने, और आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है फॉर एवरी यू नो पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज सो स्पेशल एंड मेड विद सो मच लव। हाँ, बहुत प्यारा है, बड़ी अच्छी कलेक्शन है, ऐसे दिखने में भी बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, और अब हमने वो दिखाई थी स्वेटशर्ट्स अभी। हाँ ना, स्वेटशर्ट्स है हमारे पास 7 सॉलिड कलर्स है, ये सबसे अच्छी हमने कहा ये कलर हमेशा चाहिए होता है। हाँ, और ये वाला हमने दिखाया ना, ये हमने दिखाया। और इनके साथ लेयरिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है ना, यू कैन ऐड अ जैकेट और यू नो एक अंदर शर्ट पहन लो, फिर उसके ऊपर ये पहन लो। बेहतरीन। एक कोई मिसिंग है बट पता नहीं वो कौन सी, मुझे याद नहीं आ रहा। ग्रीन यू कैन गो बट दे कैन गो ऑन द वेबसाइट। ये हो गए ना 4 यू 5 राइट, 6। ग्रीन इज मिसिंग। ग्रीन वो पहले पहनी थी वो आई थिंक चेंजिंग रूम में। हाँ, क्योंकि हमने कहा लाइलैक को लाइलैक पहनाओ। हाँ, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा दिखाओ जरा कैसे बाल बने, उस तरफ मुंह करो, उस तरफ और करो मुंह, प्रोफाइल दो पूरा, ताकि हम तुम्हारी छुट्टियां दिखाएंगे। ये स्वेट शर्ट पे और कैसे कैसे बाल बन सकते हैं बताओ। एक तो तुमने भी बनाया है ना वो जो मैंने इस तरह का ही बनाया एक्चुअली, टॉप नॉट बनाया। अच्छा हाँ, टॉप नॉट जो बनाया वो बहुत वेरी गर्ली और मतलब इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, वो यहाँ रुजू करें, इट वाज बहुत अच्छे लग रहे तुम, वाकई तुम्हें चेंज करना चाहिए। को मनाना पड़ता है टॉप नॉट्स के लिए, वो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। मावरा प्रॉमिस करो सही लग रहा है। प्रॉमिस प्रॉमिस सीरियसली वो बहुत क्यूट लग रही हो। बाद में शी वेरी वेरी रिजल्ट देखती है तो कहती है ओ थैंक गॉड मैं मान गई थी। हाँ, सो अब जैसे एक तो वो हो गया टॉप नॉट, एक आइडिया ये, और ये साइड ब्रेड, एक ये साइड ब्रेड, और स्वेटशर्ट्स पे क्या क्या वो जो थी, एक तो इस तरह बेबी हेयर भी कर सकते हैं, बिग हेयर बहुत अच्छे लगते हैं अगर खुले रखे। हाँ, अगर सर्दी है तो। बट आई ऑल्सो फील कि वो जो स्पोर्ट्स ब्रेड्स नहीं होती, पता नहीं उनको कहते क्या है, वो जो दोनों, हाँ जो दोनों साइड पे आती हैं, वो करते हैं ना वाली, वो करेंगी ना शहजादी। हाँ, उन पे कर सकते हैं ना, बहुत फिट लगेंगे। हाँ, अच्छा कैसे ऑर्डर करना है हमने इसको, क्या करें? आप जाएं urvaxmavra.com पे और स्वेटशर्ट्स बस अपना साइज सिलेक्ट करें, और स्वेटशर्ट्स तो आपको मतलब आप इधर ऑर्डर करेंगे और इधर रिसीव हो जाएंगे। नहीं, बाकी भी कपड़े अगर ऑर्डर करने हैं, जो खद्दर कलेक्शन है ना, इंशाल्लाह इट विल बी लॉन्च्ड इन अ वीक। अच्छा, ये आपके लिए इधर हमने पहले प्री डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमारी अभी अंडर वे है, बट इफ यू प्लेस एन ऑर्डर तो आपको ये ऑर्डर लेना कब से शुरू कर? ऑर्डर्स हम ले रहे हैं ऑर्डर, क्योंकि जो चीज़ वेबसाइट पे नहीं भी होती ना, उसके लिए हम इंस्टाग्राम डीएम पे ऑर्डर ले लेते हैं, बिकॉज वी नो वी अंडरस्टैंड कि अगर किसी को एक वीक का, एक वीक 12 डेज डिपेंड्स। और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं क्या हमें? तो होता है ना जिसको जो दो जगह हैं, यू नो, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू नो, आई वुड रियली लाइक टू क्रेडिट जो हमारी कस्टमर सर्विस टीम है ना, दे आर वेरी गुड। सो माशाल्लाह वो व्हाट्सएप पे भी दे आर जस्ट एज रिस्पॉन्सिव। अभी आज पता है क्या होगा, आज यूट्यूब पे जाके स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे ये ऑर्डर करना है मावरा, मुझे ये ऑर्डर करना होगा, आपके मुंह में ये वाली चीज होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद UXM गर्ल्स। ये देखो ना, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी मुलाकात हुई उर्वा और मावरा से, और साथ उनकी कलेक्शन आपने देखी। सो भाई, इससे पहले कि मैं आगे प्रोग्राम को बढ़ाऊं, मुझे तो मैंने प्राइस ही नहीं पूछी पिछले सेगमेंट में, तो मुझे पता तो चली कि स्वेटशर्ट्स, इधर आओ जरा, वो इतने प्यारे से बाल बनाए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, प्लीज वो लाइलैक आप ही आ जाओ। हाँ, इतनी प्यारी लग रही, इतनी प्रिटी लग रही है दोनों। हाँ, मतलब ये कितना अच्छा आइडिया है कि आप इस तरह भी बाल बना सकते और हैं। उनके ना उस साइड पे लिखा हुआ है वी मूव। कहाँ पे लिखा? अच्छा, दैट साइड पता है बहुत मैंने, नहीं इस ब्राउन पे, ब्राउन पे वी मूव नो मैटर व्हाट। ओह ग्रेट। अच्छा मुझे बताओ इनकी प्राइस क्या है? मतलब
कौन कौन खरीद सकता है ये? मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इन दोनों की क्या प्राइस है, बट इस पूरी स्वर्ट कलेक्शन की जो प्राइस रेंज है वो 2800 से 3200 के बीच में। हाँ नहीं सही है यार, बहुत अच्छा। आई थिंक एक आर्टिकल शायद इससे कम का भी है, शायद 27 समथिंग का भी एक आर्टिकल है, और मोस्ट एक आर्टिकल से 3000 से ज्यादा का है, बाकी सब 3000 या 3000। और अगर ये आज ऑर्डर प्लेस करें तो परसों दे विल गेट इट। ओह ग्रेट। क्योंकि स्वर्ट्स आर रेडी टू बी डिस्पैच, तो अगर अभी क्योंकि मौसम भी आ गया हाँ। तो हमने इसलिए टाइमली रेडी करवाई है, ताकि यही मौसम है ना अभी स्वेटशर्ट्स का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप जैसे ही ऑर्डर करेंगे यू विल गेट देम इमीडिएटली। 2-3 दिन में आपको मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन के। अच्छा अब ये तो ये प्राइस पता है, जो तुम्हारी खद्दर के कपड़े हैं उसका कहाँ एवरेज? खद्दर कलेक्शन की रेंज आएगी आई थिंक बिटवीन 8 to 12,000, जिस पे सबसे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी है वो भी शायद बेयरली टच करे, डिपेंडिंग अपॉन द एम्ब्रॉयडरी क्योंकि कुछ बहुत रिच है उनकी शायद 12 टच करे, बाकी 7, 8, 9। एंड दीज आर 2 पीस स्टिच्ड। हाँ स्टिचिंग तो सबसे मुश्किल काम वही है, ना। अनस्टिच्ड कपड़े बेचना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। हाँ स्टिच्ड, और वो वाली चीज है। और अच्छा ये इसमें साइजेस तुम कह रही हो मिल जाएंगे? फॉर्मल में जो है आपको वो कस्टमाइज बनवाना? फॉर्मल में तो डेफिनेटली कस्टमाइज है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जो डिजाइनर है ना, अगर उन तक बात पहुंच जाए ना कस्टमर सर्विस से कि किसी ने कहा है कि उन्होंने पिंकी पहनना है और उनको चाहे वो large कोई थोड़ा भी तंग collection होगा, तो वो कहती है ना मावरा छोड़ दो ना यार मैं बनवा रही हूँ। हाँ। तो वो खुलवाने लग जाती हैं साइजेस, हाँ। बट ये स्टैंडर्ड साइज के होंगे। अच्छा। लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत 19-20 विल मैनेज। ओके जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ओके सो हमें उर्वा और मामरा के बारे में कुछ और जानने का मौका मिला है, तो क्यों ना जाने। अब तुम लोग आपकी वजह से हम जान जाते हैं ज्यादा। मैं यही कहने लगी थी कि आपको क्या जानने का मौका ऐसे मिला, सवाल पूछती है निदा कि अपने बारे में अपने भी बारे में पता चलता है। हाँ सो ओके तुम दोनों उस फर्स्ट और सेकंड के पीछे जाओगी, हाँ। और फिर मैं तुम लोग से सवाल करूंगी, तो हाँ। तुम लोग स्विच कर सकती हो अपनी अपनी जगह। ठीक है। अच्छा हाँ तो अभी हम सवाल से पहले जरा तुम दोनों का ही मुकाबला है आपस में बस, ठीक हाँ। है। जो कि है ही नहीं। जो कि है ही नहीं, लेकिन कितने मजे के सवाल आते हैं। हाँ। सोने के मामले में नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है? आ जाओ शराफत से आ जाओ। शराफत नहीं हूँ नंबर 1। अच्छा ओके क्या इसको उठाना मुश्किल है या ये लंबा सो सकती है? दोनों 24 चीजें घंटे सच भी? पता है जब उर्वा ने काम पे जाना होता है ना, तो इसके इनर अलार्म्स खुद से बजते हैं। ओके हाँ। उसके अलावा हाँ कोई डिनर हो, कोई इट इज फैमिली चीज इम्पॉसिबल हो, टू कन्विंस हर। बट आई ऑलवेज मेक इट, ऐसा नहीं है। बट क्या इसको उठाने का तरीका कार क्या है मावरा? तुम कोई कैसे तरीका उठाती नहीं हो? मामा उठा सकती हैं। अभी तक तो हाँ मामा। मेरा बेटा खुद प्यार मेरा कर बेटा कर। बस। अच्छा अम्मा ने एक तरीका निकाल लिया हुआ है ना, अच्छा कि अगर जाना है ना कहीं 6 बजे मतलब अगर सुबह की बात हो कि लंच पे कहीं जाना है, तो अम्मा ऐसे करती हैं कि अगर 2 बज रहे हैं तो अम्मा कहेंगी बेटा 3:30 बज गए हैं। तो वो वैसे ही आपको एक, और जब मैं उठ जाती हूँ और मैं टाइम देखती हूँ तो वो अभी कोई 11 बजे होते हैं, तो वो हमेशा 2 घंटे आगे बताती हैं ताकि आप पैनिक में उठ जाओ। ओ ग्रेट जबरदस्त। भूलने के मामले में थोड़ा सा कौन है नंबर 1 पे या नंबर 2? डेट्स भूल जाना, चीजें रख के भूल जाना, अपना फोन छोड़ देना, खो जाना। उर्वा क्या क्या चीजें घुमाई हैं? बताओ, चलो खुद ही बता दो। मैं नहीं बता रही। बहुत सारी हैं, मतलब थोड़ी शॉकिंग वाली बताओ। फोन भी है, नहीं हाँ। इससे भी ज्यादा शॉकिंग। पासपोर्ट, क्या कैसे? टिकट, बोर्डिंग पास, पासपोर्ट वाज द मेन। आपको अब पता नहीं है हम होता लोग ऐसे, एयरवाई ये के लेकिन अवार्ड्स highlights के है। लिए ही जा रहे थे किसकी? दुबई। एयरवाई के अवार्ड्स के लिए हम दुबई जा रहे थे, और हम एयरपोर्ट पहुंच गए और हम गाड़ी से उतरे, उर्वा की थी वेयर इज माय पासपोर्ट। उसके बाद मैं आई टुक द फ्लाइट। हाँ। और उर्वा आई थिंक बाय द वे गाइस, दिस वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। या इट वाज 5 इयर्स। अब नहीं ऐसा होता। नहीं एयरवे के अवार्ड्स में तो तुम दोनों वहाँ थे नहीं। तो उर्वा फिर 2 दिन बाद आई थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। पासपोर्ट वापस गई। पासपोर्ट कहाँ से मिला? लाहौर से आया था वो, कराची। पता नहीं कब किस दराज में मैंने रख दिया था, और मजे से जा रही हूँ एयरपोर्ट हाँ हाँ कि बस बगैर पासपोर्ट। कि दिस इज हाँ। फनी। या इट इज। वाओ ओके बट इट्स अ लाइफ लेसन आल्सो। फिर अब मैं पहले पासपोर्ट चेक करती या पहले इट्स ओके, इट्स रियली। और क्या यार, कभी इंसान के साथ होता है। मजा आता है सोच के। अच्छा पैसे खर्च करने के मामले में कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे? ये हाँ ये भी ले लूं, ये वाला जूता है, इसके 6 कलर्स ले लूं।
ये वाला जोड़ा सही। बड़ा अच्छा है। UXM के 6 जोड़े ले लो पूरे। लेकिन पता है मैं बिल्कुल भी इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं शॉप में जाके सोचूंगी ये भी दे दो ये भी दे। अच्छा। मैंने बहुत महीनों से सोचा होता है मुझे क्या चाहिए। अच्छा। और मैं नेक्स्ट अपने ट्रिप का वेट कर रही होती हूँ, या इवन अगर लोकली मैं कुछ ले रही हूँ तो मैंने बहुत अच्छे से सोचा हुआ होता है मैंने वो किस एक चीज़ के अलग साथ बात है कि पहनना अगर कोई सेल लग जाए तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। परेशान कि अब क्या करूं? कि अब तो कुछ लेना ही मामा कहती पड़ेगा। हैं जो सेल वाला कॉन्सेप्ट है ना ये तुम जैसे कस्टमर्स के लिए, because it really excites me कि Oh my God. सेल है, let's get it। Oh my God. अच्छा, तैयार होने के मामले में, कहीं जाने के मामले में नंबर 1 पे कौन है? तैयारी मामला? I'll just stay here। और उर्वा जो है उसको मैं जरा माइनस सब में कुछ- हूँ। मैं माइनस में हूँ। टिच बटन के लिए तो हर जगह सबसे पहले पहुंची थी। अब देखिए मैं तो ये बात यूज करूंगी बड़ा अरसा। हाँ। मेरी किसी चीज के लिए ना तैयार हुई तो मैं बोलूंगी कि अच्छा टिच बटन की के। दफा तो बड़ा तैयार। ओके, अच्छा, डाइट तोड़ने के मामले में कौन नंबर 1 पे है? मुझे तो ये खाना है तो खाना है। मैं तो हाँ मावरा ही है। हाँ। तुम्हें तो खाना कोई ना डाइट attract ही नहीं करता डाइट खाना। नहीं करती हूँ, बस मैं हाँ हाँ, खिला दो तो खा लो। हाँ तुम जिंदा रहने के लिए जरूरी है वाला हिसाब तो है। मम्मा ने बताया है बचपन में वो उसको जबरदस्ती पकड़ के खिलाया करती थी क्या खाना? होता है ना बच्चों के, चलो ये बाइक वैसे मामा तुम्हारा। कहती हैं कि मुझे तुम तीनों ने बहुत तंग किया है खाने में? मैं आई एम सरप्राइज्ड कि मैंने कैसे तंग किया हो सकता है। मुझे तो खाना बहुत पसंद है। अच्छा, वो पीछे पीछे खाने लेके मामा भागती ये थी? बताती हैं हमें कि मैं तुम सारी तीनों के अम्मियाँ पीछे भागती भागती हैं थी और तीनों नहीं खाते थे। हाँ, वैसे वाकई तुम सही कह रही हो, सारी अम्मियाँ भागती है, लेकिन कुछ बच्चे भाई वो तो कहते हैं हमें उनसे छुपाना नहीं पड़ता नहीं है। नहीं नहीं, गलत चीजें तो आप खिलवा लो अभी, जैसे जो ये जंक। हाँ हाँ, लेकिन जो तुम सही भी चीजें खा होती लेती हो हैं गलत चीजें? जंक कभी वंक खा कभी। लेती हो? बहुत रेयर। साल में एक दिन ऐसा आता है कि उर्वा रात के 2 बजे आके कहती है मावरा बर्गर खाएं। मैं नींद से उठ जाती हूँ कि वाह उर्वा ने आज बर्गर मांगा है, लेट्स डू इट। तुम दोनों में से चना चाट, पानी पूरी, आ जाओ। गोला गंडा ये खाने वाली कौन है? आ जाओ। That's me। हाँ, चना चाट, चटोरी। ये आपने पानी सही पूरी, रग चना चाट, पकड़ी है। हाँ हाँ, ये वाली बताओ। चीजें तो यस एनी डे। ओके, डोसा। हाँ, सलीका मंदी के मामले में कि जैसे अब कैंडल्स की तो कहानी मैंने सुनी हुई है, लेकिन बेड शीट्स, अलमारी साफ सुथरी, सलीका मंदी के मामले में दोनों में से कौन नंबर 1 पे है? ऑर्गेनाइज तो आई थिंक दोनों ही बड़े हो गए ना अब। आई हाँ। थिंक दोनों नंबर 1। हाँ, मतलब हाँ, हमारे घर- डिफरेंट घर डिफरेंट अच्छा रखते हो तुम। हाँ हाँ, वार्डरोब, रूम, शूज, क्लोथ्स, एवरीथिंग इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, हाँ। अच्छा, नाजुक मिजाजी, जो जल्दी से बीमार हो जाना, नज़ला, खांसी, जुकाम, ये वो, नाजुक मिजाजी के मामले में दोनों में नंबर 1 पे कौन? हाँ, नहीं कोई भी नहीं है। हाँ नहीं नाजुक मिजाजी इस तरह कि लाइक यू आर प्रोन टू सिकनेस ना। या भाई जैसे अगर टूर पे गए हुए हो, मैं थक गई चल चल के, नहीं कौन? नहीं इस तरह नहीं, वो वाला नहीं। कि जिस तरह अगर गलत पानी पी लिया है ना कहीं से, हाँ। पानी समझे साफ नहीं था, ओके, तो वो दैट विल अफेक्ट हर। या। मुझे हाँ, मम्मा कहती है लक्कड़ हजम, लक्कड़ पत्थर हजम, हजम, माशाल्लाह। हाँ, तो वो शी इज प्रोन टू सिकनेस, वेदर चेंज, अच्छा, समझे। हाँ, तो उस Okay. तरह से नाजुक मिजाजी, इस तरह नहीं कि थक हाँ, गए। बहाने बनाने में नंबर 1 पे कौन है कंपैरेटिवली? Stay where you are, okay? नो नहीं देखिए, जिसको जब जरूरत है। हाँ, लेकिन हाँ किसको मैं जरूरत पड़ती है ज्यादा? मुझे क्योंकि अगर मैंने नहीं जाना कहीं या मुझे घर रहना है हाँ। तो फिर हाँ तो तो ये। मैं होम बॉडी हूँ। हाँ, अच्छा, ट्रस्ट करने के मामले में, किसी और पे ट्रस्ट करने के मामले में कौन नंबर 1 पे? Stay where you मावरा ट्रस्ट नहीं करती, उर्वा जल्दी ट्रस्ट कर लेती है। हाँ फिर उर्वा समझाती है, मावरा समझाती है उर्वा को। समझाती है मामा। हाँ, दोनों ही वैसे। हाँ, लेकिन आई थिंक compared to me if you're asking, तो वो उर्वा would be more। लाइक मैं भी ट्रस्ट करती हूँ लोगों पर। आई थिंक मैं थोड़ी उर्वा की निस्बत थोड़ी शायद प्रैक्टिकल हूँ। आई थिंक सो। ओके, ओके। क्विक डिसीजंस लेने के मामले में बस ये करना है, किसी से पूछना नहीं है, करना है, कौन नंबर 1 पे है? अपना दिमाग। क्विक डिसीजंस, किसी से पूछना नहीं है, बस कर जाना है। टिच बटन बनानी है तो बनानी है। नहीं बट आई टेक अ लॉट ऑफ एडवाइस। But it's a big decision ना to make a film हाँ, at this age। हाँ होता तो अपना ही है, लेकिन ये है कि आप सीख कभी लेते कोई हो स्क्रिप्ट जिन्होंने। चूज करने के मामले में बहुत सारे और डिसीजंस होते हैं लाइफ के। वो तो मैं बहुत मावरा से हाँ, I लेती think हूँ हम दोनों advice। वो हम दोनों आई पूछते हैं थिंक एक दूसरे से। हाँ,
कर ले। आई थिंक डिसीजन मेकिंग के लिए ना आप कभी भी, आप कितने भी समझदार हो, इट्स नेवर इनफ। हाँ क्योंकि जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सी है, तो आपको फैमिली की तो डिस्कशन वैसे ही हो जाती है। हाँ, मतलब मामा के साथ तो हर चीज डिस्कस होती है, एंड देन आफ्टर दैट वी डिस्कस इट विद ईच अदर। हाँ ओके। अच्छा, ट्रोल जो लोग करते हैं उनको जवाब देने के मामले में तुम दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन? दोनों ही कभी होता है ना कि कभी कोई ज्यादती भी कर देता है। दोनों ही नहीं है। हाँ नहीं जवाब कोई देते। जवाब नहीं देता। हाँ क्योंकि कभी कभार बहुत ज्यादती भी हो जाती है ना कि बहुत ज्यादा मुझे hurt लगता भी है कि करते जो कर रहा होता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हाँ। तो तुम लोगों को कभी इफेक्ट किया है ट्रोलिंग ऑफ कोर्स कभी? इफेक्ट तो करता है बहुत ज्यादा। इट वुड बी मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा देखूं ही नहीं। देखो नहीं। हाँ आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू डील विद इट, बट मुझे लगता है कि मैं पर्सनली बहुत इफेक्ट होती हूँ। आई एम वेरी सेंसिटिव टू व्हाट पीपल से, क्योंकि यू नो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पेसिफिकली मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। एज अ कम्युनिटी हम किस तरफ जा रहे हैं, मुझे इस बात से बहुत घबराहट होती है कि अगर अभी हम तीनों सुबह उठे हैं, तैयार हुए हैं, ये शो कर रहे हैं, और अगर हम वैसे तो माशाल्लाह आपके चैनल पे बहुत अच्छा फीडबैक आता है आपके शो पे, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म होती है ना तो वो बड़ी बेसलेस सी होती है, और आप सोचते हो कि आप क्या सोच रहे थे ये लिखते वक्त। यू नो आई फील स्ट्रेस्ड फॉर पीपल कि ये कैसी ज़हनियत डेवलप हो रही है, क्या एजुकेशन की कमी है, एक्सपोजर की कमी है, हम कैसे इसको सॉल्व कर क्यों सकते हैं? इतनी बढ़ती जा रही है? ये फिक्र की बात किसी है। की खुशी नहीं देख पाता, क्यों किसी को कोई कामयाब होते हुए नहीं देख पाता, वो वाली चीज है ना। ये आपको फिक्र की बात तो ये है ना, फिक्र की बात तो हमारे है। अपने ही लोग हैं ना, हमारी कम्युनिटी है। और कभी कभार आपको नजर आता है कि आप कितने अच्छे लोगों में घिरे हुए हो, वो आपको इतना हेल्प आउट कर रहे थे, लेकिन फिर जब आपको फिर इस तरह सहना पड़ता है तो कभी कभार तो। बट समटाइम्स यू नो यू रीड अ कमेंट ऑन सोशल मीडिया जो इतना वार्म होता है कि उसमें से वार्म फोन से आप तक पहुंचती है, सारा वो पूरा हो जाता है। जो हाँ फ्रैक्शन ऑफ गुड पीपल एंड बिल्कुल। बट आई रियली होप दैट मोर पीपल कैन बी मोर काइंड। आई रियली होप एंड प्रे दैट एवरी डे। और मुझे लगता है पता है क्या, अभी स्कूलों में बच्चों को ये बताया जा रहा है, बताया जाना सबसे बड़ी चाहिए। चीज ये है काइंडनेस। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत शुरू हो गया है, ये बहुत शुरू हो गया, बहुत बहुत अच्छी जरूरी है। ओके, फोन यूज करने के मामले में नंबर 1 पे कौन है? जाओ उधर। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। उर्वा के पास 2 फोन है, हाँ और उर्वा दोनों नहीं उठाती। तो मैं सोचती हूँ फिर 2 क्यों है? यू नो आई एम सपोज्ड टू बी यूजिंग द फोन मोर, बट आई हैव वन। मेरे सारे दोस्तों को इसके 2 कोई फोन अगर है, मुझे और दोनों पे ये अनअवेलेबल है। और फिर मुझे कॉल आती है कि उर्वा फोन नहीं उठा रही, मामा की अक्सर आती है, उर्वा से बेटा बात हुई है, फोन नहीं, तो मामा ट्राई ऑन अदर नंबर, दोनों फोन नहीं उठा रही। तो उर्वा तुम संभाल के कैसे चलती हो 2 फोन यार? मतलब रखे हुए क्यों हैं? हमसे एक भी नहीं संभलता यार। हाँ वो खुद ही से इस तरह हो गया कि वो एक जो है वो वर्क फोन है, और फिर वो जब कैमरास अपडेट हो जाते हैं फोन्स के, तो एक वो जरा अच्छे कैमरे अच्छा ये चलो कि अच्छा कुछ आ जाओ भाई, मेमोरी ये आ जाओ भाई। अच्छा अब मुझे जो तुमने पहना हुआ है उर्वा जोड़ा या जो मामला तुमने पहना है उसकी कैसे मुझे प्राइस पता चले? हम एक हफ्ते बाद आएगा ये क्या? नहीं एक्चुअली इनकी प्राइसेस ना मेरे फोन में मुझे मेरी टीम ने भेज दी थी कल। हाँ। लेकिन इसकी प्राइस तो आई थिंक लगी हुई है, क्योंकि ये मैंने जिस दिन उर्वा के प्रीमियर पे पहना था टच बटन के। अच्छा ये तुमने वो है जी। हाँ, तो उस दिन से इसके तो बहुत माशाल्लाह ऑर्डर्स ऑलरेडी आ रहे हैं। और वाइट वाले ये आपका आउटफिट और मेरा आउटफिट और मस्टर्ड वाला आज पहली बार रिलीज किया अच्छा। तो इनकी प्राइसेस आपको कस्टमर सर्विस से मिल जाएंगी। क्योंकि पता है ना इनकी ना बड़ी स्पेसिफिकेशंस हैं कि सम पीपल डोंट वांट द गोटा ऑन पल्लू, तो वो ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस है। अच्छा। जिस तरह वो जो मस्टर्ड आप कही थी कि कोई मायूं पे पहन सकता है, तो अगर किसी को ये होगा कि हमें ट्राउजर नहीं हमें शरारा चाहिए, तो हम वो भी वी कैन, तो उस तरह फिर प्राइस चेंज होती रहेगी फिर प्राइस थोड़ी सी ना। फिक्स प्राइस है फॉर कमीज एंड दुपट्टा, Okay. एवरीथिंग एल्स यू कैन चेंज। ये बहुत अच्छा किया तुमने, customize जो जिस कर पे सकते हैं, कंफर्टेबल हो। दिल चाहता है ना कभी कभी कि कोई हमें कहे कि आपको ये किस तरह चाहिए, हम आपको उस तरह बना वैसे देंगे। बना के तो आप उसमें चीजें ऐड कर सकते हो, हैवी कर सकते हो, थोड़ा उसको लाइटर कर सकते हो। इससे हमारे टेलर्स और डिजाइनर बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन तुम लोग फैंस के और करीब जा रहे हो इस तरह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान उर्वा और मामरा के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज UXM के साथ उर्वा मामरा हमारे साथ है और हम तीनों ने UXM पहना हुआ है और आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी मज़े की कलेक्शन आपको अंडर वन रूफ मिलेंगी। जैसे बता दो कौन कौन सी है?
और खदर कलेक्शन और फेस्टिव कलेक्शन और एक सॉलिड कलेक्शन भी है जो हमारे यहाँ लाए नहीं है, बट वो सॉलिड कपड़े हैं, जरा पावर सूट्स हैं। तुम लोग के पेज पे जाके देखें, वहाँ नजर आ जाएगी। पेज पे भी और वेबसाइट पे भी। urvaxmavra.com। और फेस्टिव कलेक्शन ऑर्डर करने के लिए बाद डीएम करें, और कितने दिनों बाद ऑर्डर मिल सकता है? आई थिंक फेस्टिव का ऑर्डर इन 2 वीक्स इंशाल्लाह। नहीं, सारे ऑर्डर्स व्हाट्सएप, डीएम और वेबसाइट पे हो सकते हैं। ओके, बट फेस्टिव का स्पेसिफिकली दे हैव टू डीएम। स्वेटशर्ट्स तो 2 दिन में मिल जाएंगी ना? हाँ, स्वेटशर्ट्स तो आर रेडी इन अ डे। हाँ, और खदर कलेक्शन? खदर कलेक्शन वुड आल्सो बी अ वीक और 10 डेज ओके, आप तक पहुंचने के लिए। बट आई थिंक खदर का मौसम अभी रहेगा टिल लाइक February, तो हम बिल्कुल इन टाइम है इस दफा। अच्छा, आपने तो सुना और बहुत सर्दी पड़ेगी भाई। ये तो अच्छा है। स्वेटशर्ट। मैं तो मौसम की कोई खबर सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ कौन सी लाइन रेडी है, लॉन्च करो। अच्छा, अब ये है, तुमसे कुछ सवाल होंगे मावरा मुझसे। हाँ, तुमसे भी होंगे, फिर उर्वा से भी होंगे। ठीक है। हाँ, दोनों के। अच्छा, दोनों के पास मतलब ये एक ही सवाल का जो वो है जवाब दोनों ने देना। दोनों ने देना है, ठीक है। तो आप भी करें ना, यहाँ रख सकती हूँ मैं? अनफोल्ड। पहला सवाल खुद उठाओ ना। और हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ। अगर उर्वा और मावरा की जिंदगी एक दूसरे से बदल दी जाए तो वो क्या एक काम करेंगी जो दूसरा नहीं करता? मैं तो बिल्कुल, मेरे पास आंसर रेडी है। मैं तो बिल्कुल रोज तैयार होके यही बताना। सोशलाइजिंग नहीं करूंगी अगर मेरी स्विच हो गई। नहीं ना, कि मतलब मावरा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, अगर मैं बन गई मावरा तो कौन सी ऐसी चीजें जो मैं नहीं करूँ? ओह अच्छा, हाँ ठीक है, समझ आ गई। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मेरे पास आंसर है। तुम बताओ। मैं वाइट कपड़े नहीं पहनता, वो भी हर जगह। और वो जो आपको वो कॉटन का जो आप हमें कुर्ता बार बार याद करा रही हैं, जो उर्वा मॉर्निंग शो में पहन, वो पता है उर्वा के बहुत से कपड़े हैं जो मैं फेंक दूंगी, क्योंकि वो 200 साल से चल रही है। देखो, मुझे भी याद है ना वाइट का। 200 years old clothes। पता है मैं 200 years इसलिए मजाक में कहती हूँ कि मैं अगर आप लोगों को उनकी असल साल बता दूँ, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि क्या मतलब है। क्या वो अम्मी से कभी मुझे मिलेगी, मुझे कहती है उफ उर्वा, ये 13 साल पहले ना मैंने पता नहीं कहाँ से क्या किया था। असल में निदा, there's a टी-शर्ट जो कम से कम 13-14 साल पुरानी टी-शर्ट, वो घिस चुकी बेचारी, वो कह रही है मुझे छोड़ दो। किसी को पता नहीं चला कि वो घिस चुकी है। एंड आई फील सो कंफर्टेबल। तुम संभाल के रखती हो उसको? या अल्लाह, मैं फेंकती नहीं हूँ, अब वो चल रही है तो चल रही है, उसको क्यों मैं फेंक दूँ? ऑल्सो मुझे लगता है पुराने कपड़े ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा देखो, जैसे मेरी चॉइस है ना कलर की, वो सीजन के हिसाब से, सालों के हिसाब से, एज के हिसाब से चेंज होती रहती है। उर्वा की कब से वाइट कलर फेवरेट चल रहा है? पता है, एक तो आप कह रही ना सीजन के हिसाब से, कुछ कपड़े भी कहते हैं चीख के प्लीज हमें छोड़ दो अकेला। वो हाल हो चुका है। आई थिंक वाइट उर्वा को हमेशा से बचपन से बचपन से थिंक कि क्या पहनना है। हाँ। वो मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। हाँ। बहुत मुश्किल। तुम्हारे पास तो वाइट बहुत होगा अलमारी में। है ही वाइट, है ना? कुछ और नहीं है एक्चुअली। तो सोच रहे कि मैं वाइट फेंक दूंगी तो क्या बचेगा? थैंक्स फॉर UXM के तो कुछ और UXM कलर अगर पहनना हो तो वो फिर UXM वार्डरोब से आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। उर्वा और मावरा की टू डू लिस्ट में अगला टास्क क्या है? टू डू लिस्ट में मैंने तो अभी बिल्कुल भी नहीं बनाई। मैंने आपको बताया भी 5 दिन पहले फिल्म रिलीज की है। हाँ, टू डू लिस्ट उससे फिल्म रिलीज करने से पहले सोचा होगा ना कि अब मैं जाऊंगी वेकेशन पे, अब मुझे घर का फलानी चीज बनानी है। देखो, ये टू डू लिस्ट होती है ना, अब मुझे ये चीज खरीदनी है, ये गैजेट खरीदना है। अरसे से मतलब प्लान नहीं बना है इतना सॉलिड अभी, लेकिन कुछ पढ़ने का दिल चाह रहा था कि कुछ भी मतलब। लेकिन अभी आई एम स्टिल लुकिंग एट ऑप्शंस कि क्या पढूं। हाँ, ओके ओके। कैसी तरह ब्रेन थोड़ा स्टिमुलेट हो, कुछ नया लर्न करें। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है ना, I don't know why। एंड यू शुड। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। जब दिल चाहता है ना तभी करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो फिर आप और दिल से चीज समझते और हैं। पता है जब बड़े होते तो अच्छा नौकरी मैसेज करने का दिल चाहता है, I और अब नौकरी है तो दिल चाहता है यार वो शॉर्ट कोर्सेज फलाने की कर ले, है ना कि इसकी कुछ कर नया ले। लर्न बट निदा, आपकी बात बहुत लोग सुनते हैं। आपको बहुत ज्यादा औरतों को ये बात बतानी चाहिए कि जब वो अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा फ्री हो जाएं तो पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। सीरियसली, आप जब चाहें पढ़ाई कर सकते हैं। आप इंसान ये सोचता है कि मैं अपने दिमाग को दोबारा पढ़ाई पे कैसे लगाऊं, बट बस वो लगाने का
करेज इकट्ठा करना फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आर हार्ड। जब मैं पढ़ाई करी थी, मेरी टीचर ने कहा था कि अभी तुम लोग कहते हो अल्लाह कितनी मुश्किल है ज़िंदगी, पढ़ाई, कहती हैं ये तुम्हें याद आएंगे पल कि पढ़ाई तो वो मुश्किल ही नहीं है जो प्रैक्टिकल लाइफ मुश्किल है। वो स्टूडेंट लाइफ तो कितने मज़े की होती थी, तो वो मेरा दिल चाहता है स्टूडेंट लाइफ जीने का दोबारा। हाँ, यू शुड। आज तुम्हारी क्या टू डू लिस्ट है? मेरी टू डू लिस्ट में है कि मैंने अम्मा डैडी के साथ उम्रा करने जाना। अरे माशाल्लाह, मैं चाहती हूँ सब मेरे लिए दुआ करें ताकि ये पॉसिबल हो सके। क्या बुलावा है वहाँ से, तो बुलावा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वा मावरा अपनी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा रिवाइंड और कौन सा फॉरवर्ड करना चाहती है? मैं तो रिवाइंड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, रिवाइंड और फॉरवर्ड दोनों। फॉरवर्ड तो मुझे लगता नहीं है कि कोई होता है, बिकॉज यू वांट टू लिव थ्रू एवरी बिट ऑफ इट। रिवाइंड, कोई ऐसा मौका ना होता है कि अरे कितना मज़ा आया था, वो कितने अच्छे दिन थे, कभी तुम लोग दोस्तों के साथ मिलते होगे और तुम लोग वो बातें करते होगे, यार क्या हम लोगों ने कितना एंजॉय किया था, फलाना जगह हम गए थे, कुछ ऐसी चीज़। हाँ ऐसे मतलब पहले जब व्हेन वी वर यंगर तो सब इकट्ठे रहते हैं ना। हाँ। फिर आप डिफरेंट सिटीज में और ट्रैवलिंग और वर्क हो जाता है, तो फिर उस तरह से इकट्ठे रहना नहीं हो रहा था जैसे अब इन सिडनी में होता है। यस यस, इतने अरसे बाद आता है। हाँ। तो वो हाँ एक कह सकते हैं कि दिल चाहता है कि सब इकट्ठे हों। हाँ वो मुश्किल हो जाता है। और फॉरवर्ड का तुम्हारा कोई वो ठीक है, कभी कभार होता है ना गलत प्रोफेशन आप चूज कर लेते हो, आपने बनना कुछ और होता है, कुछ और ये शुक्र है नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं। तुम बताओ। आई थिंक रिवाइंड तो सेम उर्वा वाला आंसर, क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन में हमें पता नहीं था कि कितना बड़ा प्रिविलेज है कि सब बहन भाई एक घर में रहते हैं। अम्मा कहती नहीं वैसे तो, अम्मा ये पता है कहती थी, बड़े हो जाओगे ना, आपस में दूर दूर हो जाओगे ना, वो जब छोटे किसी बात पे आर्ग्यूमेंट होता था ना, या बोलते थे इंस को अक्सर बेचारा मेरा बेबी, उसको हमेशा बोलते थे कमरे से बाहर जाओ, मैंने उर्वा ने बात कर ली। ये उर्वा मेरी ना, और कोई बात भी नहीं होती, कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी जो हमने उसको सजा देनी होती थी ना कि हमारी कोई सीक्रेट बात है विच वी विल नॉट टेल यू, तो वो मुझे मम्मा कहती थी भाई को इस तरह तुम लोग करते हो, जब एक साथ नहीं रहोगे ना मिस किया करोगे एक दूसरे को, तब लगता था क्या What are you saying? लेकिन अब बहुत एहसास होता है कि बहन भाइयों का साथ रहने का वो जो एक फेज होता है, I would love to नहीं आता कभी। I would love to have that again. अभी यही चीज मेरे छोटे वाले के साथ होती है। I know, ये सब छोटे भाइयों के साथ, बहनों ये के साथ सारा होती है। सारा है। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ नेक्स्ट है जी, उर्वा और मावरा की आखिरी आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुई थी? कभी होती है बहस तुम लोगों की, कभी मतलब UXM पे हुई हो, किसी डिजाइन पर, या बड़े हो हो गए हैं, बहस वो छोटी मोटी बहस ही समझ लो, लड़ाई नहीं में हम कह रहे, बहस नहीं, आई फील दोनों में से कोई ओपन होता है टू द सजेशन। हाँ, आर्ग्यूमेंट मुझे तो अभी लास्ट याद नहीं है तुम? नहीं आई एम आल्सो थिंकिंग। हाँ, एक कॉन्वर्सेशन हो जाती है, डीप कॉन्वर्सेशन, लॉन्ग। पता है वी ऑल्सो एज यू ग्रो यू अग्री टू डिसअग्री ऑल्सो, कि अगर उर्वा को एक चीज नहीं पसंद और मुझे पसंद है तो दैट्स ओके। सो आप बचपन में ही होता है ना, नहीं जो मैं कह रही हूँ वो करना। हाँ, बड़े होके नहीं होता ना, बड़े होके आप अपने अपने इंसान, यूर योर ओन पर्सन, सबके अलग अलग चॉइसेस होती हैं। आई थिंक वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। कौन एक दूसरे को थोड़ा सा ज्यादा डांटता है, तुमने क्यों नहीं खाया, तुम्हें खाना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं किया, तुमने ख्याल नहीं रखा। बहनों का ऐसा प्यार होता है ना, डांट रही होती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें ऐसे करना है, आजकल तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, मैंने कहा था ना जाना है। ये जितनी आपने एग्जांपल्स दिए ये तो मुझे ही कहना पड़ता है, बिकॉज ये आपको वो खुद ही बता चुकी है कि वो कुछ खाती नहीं है। तो फिर मामा खुद ट्राई करती हैं, फिर वो मुझे कहती हैं बहना को बोलो कुछ खाए। तो वो थोड़ा फिर सीरियस बात हो जाती है कि अगर तबीयत ना ठीक हो ना, एक्चुअली तबीयत किसी की भी खराब हो फैमिली में, आपको होता है वो बंदा खुद एफर्ट डाले ना अपनी तबीयत ठीक करने के लिए, तो वो फिर मैं उस चीज से थोड़ा हो जाती हूँ कि तबीयत का तो एडवाइस आती रहती है। ओके, नेक्स्ट सवाल। उर्वा और मावरा की कोई फैन मोमेंट जो आज तक यादगार है? बहुत सारे होते हैं वैसे तो। कोई ऐसी मोमेंट हो ना किसी ने खून का खत लिख दिया हो। पहले मेरा ख्याल है बहुत होता था, ये मेरा ख्याल है पुराने जमाने में होता था। हाँ, और अल्लाह ना ही करे कि खून का खत लिख के नहीं होता ना। फैन कभी कभार होता है कि भाई घर आ गए, कितने सारे सेलिब्रिटीज ने आके मुझे बताया वो तो घर आ गए और जा ही नहीं रहे, सारा सामान लेके आ गए, अटैची लेकर आ, मतलब
कि हमें भाई I can't think of one. आप बताओ अपना। सोच रही हूँ मैं कुछ होगा मजे भाई अक्सर जो सेलिब्रिटी मेल सेलिब्रिटीज हैं उनके यहाँ तो लड़कियाँ चली जाती कि मुझे आपसे शादी करनी, घर खुद तक अपना एड्रेस भी तो दे देते हैं ना, हम नहीं देते हैं। फिर वो बहाने करते हैं कि वो आ गई, कैसे आई, किसने दिया आपका एड्रेस? यार ये वाली बात तो मैंने वाकई कभी सोची नहीं। आप मासूम है निदा, एड्रेस कैसे पता चला? करें और क्या तो ये ऐसी आई थिंक कभी कभी कुछ आंटीज मिलती हैं जो जैसा अभी रिसेंटली मुझे लाहौर में मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे डिनर पे एक रेस्टोरेंट में थी और वो आंटीज बहुत ज्यादा वार्म थी। लाइक वो आपसे आके इस तरह मिलते हैं जैसे वो तो आपको जानते हैं, यू नो वो थोड़ा सा स्वीट, इट इज वेरी वेरी स्वीट, बट वो आपको याद भी रह जाता है। और फिर वो मतलब कहती हैं और सुनाओ, आप सोचते हो अभी मैं और क्या सुनाऊं, लेकिन इस तरह लाइक कुछ, क्योंकि वो लोग हमें देखते हैं ना, कभी किसी ने आंटी ने आके यहाँ गाल पे पप्पी की बहुत दफा, बहुत दफा। मुझे तो कोविड में की। कह लगी मास्क उतारे, मैंने कहा अच्छा तस्वीर खिंचवाने के लिए यहाँ पप्पी करके भाग गई। मैंने कहा कोविड फैला हुआ है इतना ज्यादा। अच्छा मैं अभी जब टोरंटो गई हुई थी तो वहाँ द पीपल वर सो काइंड कि वैसे ही जो जनरल एनकाउंटर्स थे वो मुझे वैसे ही याद रहे। मतलब वहाँ लोग ना बहुत ज़्यादा ही काइंड है, मतलब वो मेरे लिए अनरियल था कि इतने भी लोग स्वीट और काइंड और बहुत वार्मथ। पता है मैं पहली बार गई क्योंकि हम वो एक तो मुल्क से दूर होते हैं ना अपने, तो उसके बाद फिर वो उनको तुम लोगों में झलक नजर आती कि हमारी मुल्क की अपनी मुल्क नहीं, की लेकिन हम और भी मुल्कों में जाते हैं। वो बहुत ज्यादा था, मतलब आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द लव एंड नहीं, बट इट्स ट्रू, कनाडा में बहुत वार्मथ है, बहुत ज्यादा है, वहाँ पे कुछ है। जितना वहाँ का मौसम ठंडा है ना, उतनी वही लोगों के दिल कर मेरा दिल किया मैं वहीं रह जाऊँ। अल्लाह तो रह जाओ, चलो ये सही है, चलो नेक्स्ट वेकेशन वहीं पे। थैंक यू सो मच माबरा एंड उर्वा, तुम लोगों के सुबह के टाइम का, और मेरी बहुत दुआएं दिल से कि तुम लोगों का UXM फूले फले और शादी वाले जोड़े भी बनाओ, तुम लोग दुल्हनों के जोड़े भी बनाओ। थैंक यू फॉर हैविंग अस, और आपके शो पे आते रहेंगे तो फूले फलेगा ही इंशाल्लाह। सबसे जो अच्छी उसको वाइब उसमें ऐड हो जाती है। हमसे अच्छा आप एक्सप्लेन करती हैं UXM को, इतना मजा आता है कि आप, मैंने देखा है शुरू होते हुए, और इसकी शुरू के मैंने ऑर्डर प्लेस किए थे, मैंने शर्ट्स मंगाई थी अपनी बेटी के लिए भी, अपने लिए भी, सो मैं तब से तुम लोगों को जानती हूँ, ग्रो करते हुए देख। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी फिल्म के लिए भी दोबारा से। और बटन इंशाल्लाह सब जाके अभी भी सिनेमाज में लगी हुई है, अभी तो लगी है, 5 दिन भी नहीं हुई। हाँ, और ARY की भी फिल्म है, बिल्कुल, मतलब हम सबकी फिल्म है, आपकी भी है, मेरी भी, और मैं आज जा रही हूँ देखने के लिए। देखते हैं कि आप लोग सिनेमा में मुझे मिलते हैं कि नहीं। देखते हैं। हाँ भाई, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इन दोनों हसीनाओं ने आपकी सुबह खुशगवार बना दी है, अब पूरे दिन की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। गुड मॉर्निंग Morning, Pakistan.